अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे और उस बातचीत से आप पहले से ही मुत्तफ़िक होंगे। कितना शौक़ होता है ना हमें अपनी सालगिरहें मनाने का जब हम छोटे होते हैं। अब तो दिल चाहता है कि कहीं साल आगे बढ़े ही ना, रुक जाए, कहीं पता ही ना चले कि आज हमारी बर्थडे है। ज़िंदगी के एक सर्टेन टाइम पर, एक उम्र में आपको बहुत दिल चाहता है आपकी सालगिरह मनाई जाए। उस दिन आपको अहम करार दिया जाए, सारे बहन भाइयों में एक थोड़ी सी वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, कुछ ख़ास खाना बने। हर कोई अपने लिहाज से बर्थडे सेलिब्रेट करता है। कोई ख़ास खाना बने, कोई तोहफ़ा मिले अम्मी अब्बू की तरफ से, या सब मिलकर मिठाई ही खा लें। हर घर अलग अलग तरीके से सालगिरह मनाता है। मुझे याद है कि 21 साल तक तो मैं अम्मा को ज़बरदस्ती बोल बोल के ना सालगिरह मनाती रही हूँ। पहले से बताती रही हूँ, 2 हफ्ते पहले सालगिरह आ रही है, सालगिरह आ रही है। बहुत सारे लोग शाय होते हैं, वो तो बताते भी नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद कह कर गुब्बारे लगाओ, समोसे, मेरे दोस्तों को भी बुलाओ, ये भी करो, वो भी करो। जैसे जैसे आप बढ़ रहे होते हैं, आपकी सोच तब्दील हो रही होती है और हर सालगिरह पे आप कोई ना कोई तब्दीली अपने अंदर महसूस करते हैं। चाहे आप बच्चे भी होते हैं और जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपकी सालगिरह मनाने के तरीके बदल जाते हैं। जब आप थोड़े टीनेज में आते हैं तो आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ ही सालगिरह मनाएं, कोई बड़े ना हो, वरना अक्सर ऐसा होता है जो पहली सालगिरह होती है उसमें तो सारे ख़ानदान के लोग जमा हुए होते हैं, या उसके बाद जो होती है फिर भी बड़े, यानी बड़ों की खुशियाँ ज़्यादा मन रही होती है, बच्चों की कम, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चों को शऊर आना शुरू होता है तो हर साल वो अपने अंदर कुछ चेंज महसूस करते हैं, और जैसे जैसे ये बर्थडेज़ कुछ ज़्यादा 20s 30s 40s में होने लगती हैं तो फिर आप अपने अंदर एक बड़ा ही डिफरेंट चेंज महसूस करते हैं। और फिर आप जैसे हर साल शुरू होता है, लाइक कैलेंडर वाला साल शुरू होता है तो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन होती है। उसी तरह जब आपकी बर्थडे का साल, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ जब आपको कंप्लीट करती है साल, तो आप एक नया अहद अपने आप से करते हैं कि इस साल मैं अपने साथ ये करूँगी, इस साल मैं अपने साथ वो करूँगी। यही बात आज कुछ सेलिब्रिटीज़ से हम पूछने जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी हर सालगिरह के ऊपर अपने अंदर क्या चेंज महसूस किया, और अगले साल उनको क्या फ़ील हुआ कि इस चेंज से मैंने अपनी ज़िंदगी बदली, बेहतर बनाई या बदतर बना दी। किसी का बचपन इतना अच्छा होता है कि वो कहता है मैं वो दोबारा वो वाली ज़िंदगी जी नहीं सकता, और किसी का बचपन इतना मज़ेदार नहीं होता और वो कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन छोड़ इस उम्र में अपने पैरों पे खड़ा हूँ। डिपेंड करता है हमारे सेलिब्रिटीज़ क्या कहते हैं। आप भी सोचिए कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस महसूस हुए। मेरी अम्मा कहती थी, जब मैं सर्टन टीनेज में थी, मेरी अम्मा कहती थी ये बातें सोचो कि ये बातें, इस पे तुम्हें हंसी आएगी। फिर शादी के बाद भी जब मैं छोटी छोटी बातें, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी नंद ने, तो मेरी अम्मी कहती थी तुम्हें हंसी आएगी, ये तो कोई बड़ी बातें हैं ही नहीं, ये तो छोटी छोटी बातें। और वाकई हर साल जैसे जैसे बढ़ता गया और मैं अपने ऊपर हंसती गई, पिछली सारी बातें सोच के मुझे अपने ऊपर हंसी आती गई। मैं ये करती थी, मैं ये कहती थी, मैं ये सोचती थी। यही चीज़ एक्चुअली मैच्योरिटी होती है। पता नहीं मैं उतनी मैच्योर हूँ कि नहीं, लेकिन उतनी हूँ कि ज़िंदगी की बागडोर को थोड़ा सा संभाल के चलती हूँ। आप बताइए, क्या आपका शुमार उन लोगों में होता है जिनमें अभी भी मैच्योरिटी की गुंजाइश है, या दिमाग अभी ये सह चुका है या मान चुका है कि बस भाई इससे ज़्यादा मैच्योर मुझे नहीं होना है? छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, और अपने हर साल के किस्से एक दूसरे से शेयर करने के लिए या सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने कहा कि आज हम डिस्कशन करेंगे अपने हर उस बढ़ती हुई उम्र के हिस्से पर, जब जब हमने कुछ सीखा। ज़रूरी नहीं है कि उम्र बढ़ रही हो तभी कुछ सीखे। हमारे बच्चे तो आजकल इतने स्मार्ट हैं कि वो अपनी टीनेज में ही बहुत कुछ सीख चुके हैं, और जो हमने जाके लेट 20s या अर्ली 30s में सीखा वो हमारे बच्चे अभी से जानते हैं, और हम हैरान हो रहे होते हैं उनकी बात सुन के, अल्लाह ये कितने समझदार हैं। एक दिल में खुशी हो रही होती है। आज अपनी हर साल पे बदलते हुए दिमाग को, बदलते हुए सोच को, बदलते हुए खुद अपने आप को आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं जी। अलग अलग सालगिरहों पे हमने अपने आप को क्या बदलाव अपने अंदर पाया
आइए जानते हैं नादिया खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? बड़े डार्क कलर में अच्छी है ना, मैंने कहा मैं बहुत दिनों से लाइट कलर्स पहन रही हूँ तो थोड़ा सा आज मैं गार्डन बन के आ गई ना, पूरा सारे फूल हैं यहाँ। फिर उसके बाद मैंने एक और गेस्ट को देखा, मैंने कहा नहीं ये तो छोटा गार्डन है, बड़ा गार्डन तो ये है ना, जिस पर टिकट लगा होता है, दुनिया से लोग आते हैं देखने उसको। गेस्ट जिसका जिक्र हो रहा है मैं उसका नाम बताना ज़्यादा चाहूंगी, फूल है उसके पास माशाल्लाह। कैसी आप? अच्छा ये तोहफा मैंने अपने आप को खुद दिया, आती अपने आप को देखा, मैंने कहा अरे इतना गुलदस्ता क्या किया मैंने अपने साथ? शुक्र है आपने मुझ पे टिकट ही लगाई, मेरे कपड़ों पे लगाई है, वो ठीक है, मुझ पे ना लगाई गार्डन पे वो ठीक है। छोटे गार्डन तो फ्री होता है कि कोने में बना हुआ आके देख लो, बड़े गार्डन पे टिकट होते हैं। जी आप आए देखें। अच्छा है, मैं अच्छा है किसी ना, को सुबह contrast सुबह दे दूं। फ्रेश। कोई बात नहीं, मैं आपको बैलेंस कर देती हूँ। सलमा हसन हमारे साथ ये है यहाँ पे काला और सफेद पहने हुए। ये मूड के ऊपर होता है। वैसे कैसी है सलमा? ठीक हो? ये मूड के ऊपर होता है। कभी आपका मूड होता है कि मुझे पटाखे कलर पहनने हैं, मुझे ब्राइट, और कभी आपका मूड होता है कि आप बिल्कुल डल। ये सारा मूड पे दारोमदार है। और किसी को ना हमारे रंग चुभ रहे होंगे, किसी को हमारे रंग चुभ भी रहे होंगे क्योंकि उनका मूड बुरा होगा, सुबह सुबह उठते ही यहाँ से झगड़ा हुआ होगा, फुल फिट। फिर आप वेट करें, फिर सलमा पे स्विच होगा, फिर आपके मतलब क्या आ जाएगा रंग, फिर थोड़ी देर बाद हम पे स्विच मेरा कर ख्याल से जाएगा। जिनका मूड खराब है ना वो देख लें थोड़ा, ताकि उनका मूड अच्छा खुशगवार हो जाए उनका मूड। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने हर साल कुछ ना कुछ अपनी बर्थडे पे आपको कुछ शऊर आता होगा। बर्थडे के दिन तो शऊर नहीं आता, लेकिन उस साल आता है बेसिकली कोई शऊर आता है कि अच्छा यार ये मैंने क्या गलती की। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया था, मेरी अम्मा ना मुझ पे हंसती थी जब टीनेज में मैं कहती थी यार ये फलाना, कहती तुम अपने आप पर हंसोगी, तुम अपने आप पर हंसोगी। और लिटरली उसके 10 साल बाद मैं अपने ऊपर हंस रही थी कि मैं इस बात पर मैं इतनी सीरियस थी, इस बात पर मैं इतनी सीरियस थी। या कभी 20s में कोई फड्डा हो गया नन से, सास से, और अम्मी को बोला तो मेरी अम्मी हंस रही होती थी, तुम इस बात पे भी हंसोगी। और वाकई पता नहीं क्यों हम कभी कभार अपनी पुरानी बातों पर हंसते हैं, क्योंकि हम मैच्योर हो रहे होते हैं। बिल्कुल। आपको कब फील हुआ कि आप हल्का हल्का मैच्योरिटी की तरफ कदम बढ़ा रही हैं नादिया? मुझे बहुत लेट महसूस हुआ। I was about to say, मुझे तो अभी भी ना हुआ। सॉरी, मेरा तो कसूर नहीं हुआ ना, फिर मेरा तो कोई कसूर नहीं अगर आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। कुछ लोग ना बच्चे बचपन में बुढ़े हो जाते हैं, इतनी उनमें मैच्योरिटी है, पक्कापन, और शक्लें भी ना अंकल आंटी जैसी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी। तो ना मैं बच्चों का वो नहीं कहते आप बच्चे की पेट में दाढ़ी है, ऐसी बातें करते हैं ना बच्चे के पेट में होती है, कुछ ना कुछ तो होता है पेट में। क्या जैसी वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी पक्की पक्की, तो वो तो अरे मैं तो कितनी हरी मिर्चें खा लेता बिरयानी के साथ। वो वाले जो बच्चे होते हैं ना, आंटी बड़े प्यारे लग रही हैं, वो वाले जो बच्चे हैं वो होते हैं उनका पेट में कोई ना कोई मसला होता है दिमाग में या पेट में। लेकिन जनरली मैं भाई जब छोटी वाली बर्थडे जो अर्लीस्ट मुझे याद है, मुझे होता था बस मैं घर से भाग जाऊँ। ये सारे बच्चों को क्या शौक है। मैं भागी भी हूँ। कहाँ से? मैं भी, मेरे अब्बा ने कोयटा में मेरे साथ ऐसे ही किया था, कह रहे अच्छा भाग रहा है, जाओ भागो। अब मैं भाग रही हूँ, वो मेरे पीछे चले जा रहा है, मैं कह रही हूँ अल्लाह ही मुझे रोक क्यों नहीं रहे। So वो ये चीज बेयर कर all चुके have done that. Recently my daughter did it. She's 2-year-old. She was running away from the, yeah, I have a video also, I'll show it to you. She was actually, वो जा रही थी घर छोड़ के, क्योंकि उसको ये था कि कोई चीज़ खत्म हो गई घर में, शायद दूध का डब्बा नहीं, शायद अम्मी मेरी बात कर रही होंगी किसी बारे में, तो उसको ये था कि दूध का डब्बा खत्म हो गया, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि अब मेरी मम्मा चाय कैसे पिएंगी। तो उसका ये प्रॉब्लम था, तो मेरी अम्मा ने मुझे वीडियो भेजी कि ये देखो जरा इसको। तुम्हारे लिए भाग रही थी? हाँ मेरे लिए भाग ऐसे रही थी। बच्चे भी होते हैं, बस कुर्बानी दे रही है मेरी बच्ची मेरे लिए। आप क्यों भाग रही थी, याद दिलाओ। मैं तो वो कौन सी बर्थडे थी? मुझे जब कोई कहता है ना कि अक्सर लोग कहते हैं ना मैं छोटी हो जाऊँ, मैं वापस बचपन में चली जाऊँ, मैं कहती हूँ कभी नहीं, मैं और बड़ी हो जाऊँ, मैं बूढ़ी हो जाऊँ, लेकिन मैंने बचपन में नहीं जाना। हाँ ये For this particular reason 6 साल या 9 साल? पता नहीं, 9 इसको उल्टा कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। नहीं ये 6 था, 9 होगा वहाँ पे। 6 भी है, 9 भी। क्या चाहिए आपको? 9 चाहिए? 9 दे दो, सारे 9 रखे हुए हैं। ऐसे ले लो नादिया, ये लो। 9 चाहिए 6? उसको 9 ज्यादा दिए मेरे पास 9 ज्यादा है। 9 नंबर। क्या बात है। चलो तो फिर 9 साल की बात हो रही है, जरा फोकस करें, फोकस। हाँ तो उस वक्त मुझे लगता था बचपन में कि नोबडी लव्स मी, शायद सही भी था, लगता था, और था। बहन भाई तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि क्या आप जब छोटे होते हैं ना, बहन भाई बड़े हों, तो आप एक मिसफिट इंसान हैं, आप एक बोना है जिसकी कोई जिंदगी में ना कोई अहमियत नहीं है।
कोई आपके साथ बैठना नहीं चाहता, कोई आपके साथ बात नहीं करना चाहता। और मुझे ना बड़े बड़े बहन भाई अच्छे लगते थे, प्यारे प्यारे लगते थे, उनके साथ बैठूं, शोएं मारूं, वो उधर से निकाल दें, इस कमरे से जाओ उधर जाके बैठो, जाओ उधर जाके बैठो, जाओ उधर, अम्मी के पास आओ, यहाँ क्या कर रही है सारा दिन, मेरा सर खा रही हो। कोई जगह ही नहीं होती थी। कहाँ मैं जाके अभी बैठे हैं? महसूस कर रही हूँ कि हम बलाज के साथ ऐसा तो नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा आपको वो करने देगा तुम्हें? अब आज Times के have बच्चे changed. हाँ। अब नहीं आप बच्चे ऐसा करने फील कर देते सकती हैं। हैं, आई डोंट थिंक बच्चा फील करेगा। अब बच्चे बिजी भी हो गए हैं माशाल्लाह। और पेरेंट्स अब यार हम इतने, क्योंकि हमारे साथ गुजरी है ना, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, हम शदीद अच्छे पेरेंट्स हैं। हमारे जो पीछे बड़े थे वो उनके साथ मसला था। अच्छा बड़ों में बैठो ज्यादा अच्छे हैं, हमें इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। हाँ, बट आई थिंक क्योंकि हम लोग के साथ इतना प्रॉब्ली बुराइयां ऐसे मसले हुए कि हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस है इस चीज़ पे कि क्या खाना है, सब कुछ पूछना है, उनकी मर्जी, हमारी मर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। तो सुनो That is true. कीनू, अभी जो तुम जिस चीज से गुजरी, कीनू भी उतना छोटा सा है और अभी सब बड़े हैं घर में, हाँ। तो कीनू को क्या फील होता होगा? उसके साथ सब बच्चे बन जाते हैं। कीनू की मर्जी पहले। कीनू तो रात को 12 बजे भी, अब क्योंकि छुट्टियां हैं तो ये मुझे अगर फला जगह के चिप्स खाने हैं, मैं इतनी थकी हुई आई थी, वो मेरी मसाज वाली लड़की आई ना तो मुझे दबा रही, और मैं 12 रात के बज रहे हैं और कीनू ने कहा कि मुझे अब भी आइसक्रीम खानी। मैं कहा अच्छा चलो छोड़ा इसको, फिर मैं गई उसको आइसक्रीम दिलाने। उसके साथ तो मेरी ऐसी एफिलिएशन है, तो माशाल्लाह बड़ा लकी है। मैं जो थी ना, मेरी बड़ी ट्रेजेडी थी। तो मुझे पता थोड़ी सी फिल्मी थी, मुझे ज़्यादा भी लगता था कि मुझे लगता था शायद मेरी असली माँ नहीं है, मेरे असली अब्बा नहीं है, मुझे कहीं से उठा के ले आए हैं, ये मुझसे प्यार नहीं असली कर रहे हैं, सौतेली हूँ। आई थिंक ये एक कुछ हमारा इस तरह की सबका है, चीजें पता हैं। नहीं क्यों। आई थिंक हाँ। ये एक जनरेशनल चीज है। और पता है, पांचवें बच्चे ऑल में- चिल्ड्रन गो थ्रू दिस। पांचवें क्यों मुझे बच्चे नहीं में पता। ना साइकिल खत्म हो जाती है। हाँ, सबका रहा है ये। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं 5वें बच्चे में, एनर्जी नहीं रहती, शौक नहीं रहता, 4 और हैं, एक और आ गया, क्या बड़ी बात है। तो वो उसकी कोई औकात नहीं होती। क्या बड़ी बात। कजन्स भी बड़े बड़े बैठे क्या आपस में बातें कर रहे हैं, कजन्स के पास जाओ वो कमरे से निकाल दें। हाँ। तो आई वॉज सच अ मिसफिट, मेरी कोई जगह नहीं थी, मेरी एज के ज़्यादा बच्चे थे। एक बच्ची थी कज़न जिसके पास ही बैठो तो वो हाँ मुझे इसने मारा है, मैंने टच भी नहीं किया होता था, और उसके अब्बा आके मुझे डांट रहे हैं। अच्छा बड़े आके डांटे, ज़्यादातर बड़े वो होते थे जो डांटते थे, प्यार वाले शफकत वाले, हमारे बड़े नहीं थे। तो वो डांट, और मैंने कहा मैं तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, ड्रामा कर रही है। नहीं मुझे ही डांट पड़ेगी, फिर मैं किसी को शिकायत लगाओ तो ये 9 साल में ये नादिया फील करती थी। तो जब 10 साल 11 साल ये जो फीलिंग्स हैं, ये कब ये मुझे पता है बोलने किसी ने नहीं दिया, और मैं अब बोलने के पैसे लेती हूँ। आई लव इट। आई लव इट। ये देखो ना, और यही मैं वो हूँ जिसके पहले कोई लिफ्ट नहीं कराता था, कि बोलने देते ही नहीं थे, तो मैं अकेले में अपने आप से बोलती थी। लेकिन ये कि आई वॉज निगलेक्टेड, इग्नोर्ड, इनविजिबल चाइल्ड, कि जो है बस कहीं है, कहाँ है, क्या है, कौन है, नहीं, हाँ। बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं। तो वो इसलिए मुझे जहर लगती थी अपनी लाइफ एट दैट टाइम, बचपन में। हाँ। तो मैं अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर ना ऐसी बातें इसलिए किया करती थी, नोबडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं घर से चली जाऊंगी, मैं ये, हालांकि करते थे लेकिन शो नहीं करते थे, जो अब मैं कहती हूँ बड़ी गलत बात है। शो करें आप, क्यों नहीं शो करना बहुत आपने? जरूरी है। और छोटे को अगर आपने, मैं तो जंग हो जाए, अगर कोई फ्रेंड्स आए हुए और लीजिए जान के, मैं कहती हूँ क्या बीच में बैठेगा, इसकी पहले सुनो, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ कितनी बुरी लगती है। आपको वीडियो देख रहे हैं तो आप क्यों ऐसी फिल्म देख रहे हैं जो मैं नहीं देख सकती? ट्रू। जैसे ही आऊँ बस जाओ बाहर, अच्छा किताब कोई उठाऊं, नहीं पढ़नी तुम्हारे पढ़ने के लिए, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, वही याद कुछ भी नहीं होता था अंदर। अब मैं बड़ी हुई ना, बड़ी होते ही ना मैंने, हाँ थोड़ी सी बड़ी होते ही मैंने पढ़ी, कुछ भी नहीं था। और मुझे ऐसे मना करते थे जैसे पता नहीं अंदर क्या होगा उसमें, भाई याद क्या मजर कलीम और इश्ताक अहमद की किताबों में क्या था, पढ़ने नहीं देना। और अगर आप मिल्जन बूंद पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ। लेकिन वो इस तरह चीज़ें होती थी कि सब सामने आप हाथ नहीं लगा सकते, क्यूरियोसिटी की उसको मार दिया गया। तो इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ग्रोइंग अप इन दैट एनवायरनमेंट, मुझे जहर लगती थी वो वाली। तो ये जो ये फीलिंग्स बेहतर कब हुई, कौन से साल में ये फीलिंग्स कब बेहतर होना शुरू हुई? कब बेहतर हुई? जब अपने थोड़ी सी तवज्जो, या ये फीलिंग कब हुई कि मुझे तवज्जो मिल जब रही है? मैं खूबसूरत हो गई जब मैंने थ्रेडिंग वैक्सिंग करा ली, मैं खूबसूरत हो गई है ना, अंदर से एक खूबसूरत चेहरा निकला, उन्होंने कहा वो तो यार बड़ी प्यारी लड़की है। नहीं वैसे आई थिंक ये ठीक है, इतनी बुरी नहीं। नहीं बॉयकट करा रहे हैं,
आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा That is true. पेरेंट्स भी बेहतर I बॉय remember बचपन में पहले ये तो बाल होता था, लंबे हुए छोटे-छोटे बाल। हाँ, बाल कि लंबे ताकि हुए। अम्मा अब्बा को ख्याल ना यार, ये रखना तो पड़े। फिर खटी, भी सही बाल है, लंबे बहुत हुए। सारी लड़कियों को तो गंजा करा देते, गर्मी आती है। Oh God, I've seen तब तो मैं घर से भाई, भाग ही जाती Sorry for them. करा के Yeah, देखिए me too. Seriously, क्यों कराते हैं भाई छोटे बच्चियों बच्चियों यार को क्यों मतलब गंजा- बेटों को गंजा बच्चा कराया, भी नहीं साथ अच्छा बेटी को लगता। भी गंजा करा आय दिया हाय, और हाँ, और पूरी- फ्रॉक पहनी हुई उन्होंने और ज्यादा अजाब होता है ना अल्लाह। मतलब मेरी बेटी तो मुझे गोली मार देती अगर मैं उसको मैं तो सोच गंजा मेरी तो कराती। अभी फिर भी इतनी छोटी है, मैं उसके साथ करने का नहीं सोच ये रही। स्टाइल नहीं आप उनकी अच्छा, मर्जी नहीं, के I बगैर कर always सकते हैं, फातिमा के अच्छी बाल बात लंबे है। थे। हाँ, देखो, they are मेरे भी बचपन में individuals। इतने लंबे मैं इस बात पे बड़ा बोलती हूँ, मैं फैसला भी कब कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखो ये एक इंडिविजुअल है, इसकी रिस्पेक्ट है। फिर किसकी बात करूँ, मैं कहा 4 साल का है, मैं कहा 4 साल का 4 महीने का ही हैज रिस्पेक्ट, उसकी मर्जी है, that's उसकी एक true, पसंद that है, is true, that उस पे is कोई true। कॉम्प्रोमाइज होना नहीं होगा यही बच्चे चाहिए। को। Always, जो उसको पसंद है जो है वो पहले। तो बस जैसे एक जमाने में अम्मा अब्बा भी मेहमानों के आगे डांट देते थे ना, हम नहीं। सोचते थे कि इनकी, अब तो हम सोच भी नहीं सकते, हम कहते हैं अगर कहीं गलती से डांट भी दिया तो बाद में रिग्रेट करते कि यार ये हमने किया क्या। अम्मा अब्बा तो ऐसे ही डाल देते थे, क्या करी हो, नदी दफन क्यों करी हो, इस तरह सामने बोल देते थे। शुक्र है मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारे माँ बाप को देखा था कि वो करते थे। इट ब्रेक्स माय हार्ट अगर कहीं रेस्टोरेंट में कहीं देखूं तो जी चाहता है मैं उठ के कहूं भाई घर पे डांट लेना, बख्श दो बच्चे को, इट्स नॉट फेयर। बहुत बुरा लगता है, कुछ बहुत लोगों की बुरा आदत लगता है। होती है, अभी भी वाकई करते हैं और उन बच्चों में एक नफरत सी पैदा हो जाती है जो आज नहीं कल परसों निकलेगी जरूर। मैंने तो अभी एक आदमी को देखा, थोड़ा पैसा उसके पास आ गया था तो वो अपने जवान बेटों को ऐसे दुत्कार रहा, डांट रहा, तो मैंने यासिर को कहा मेरा तो इम्प्रेशन ही इसके लिए ख़राब हो गया जो अपने जवान बच्चों को हमारे सामने मेहमानों के सामने इतना दुत्कारा। होगा उसके पास पैसा, होंगे बच्चे उसके ऊपर डिपेंडेंट, छोटे हैं अभी, क्या यार 20 21 18 साल के क्या बच्चे होते हैं, उस पर डिपेंडेंट होंगे, लेकिन उनकी अपनी इज्जत है यार, डिग्निटी है यार। नॉर्मल हो जाए, वो बच्चों नॉर्मल को बच्चे respect public नहीं क्योंकि दोगे, अभी बच्चे सडनली नहीं देंगे। कब से डांट खा रहे होंगे तो उनके अंदर इतनी महरूमियां आ जाती हैं, वो बच्चे नॉर्मल नहीं होते, वो किसी फिर वो और किसी पे और कोई और करेंगे। उनको अच्छे से दबा सकता है, कोई और उनको अच्छे से जलील कर सकता है। पता नहीं, आई थिंक क्योंकि ये वो दोनों immune तरीके होते से हैं। होता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये वाला कि वो दूसरों से भी बिल्कुल सप्रेस रहते होंगे, या तो फिर वो दूसरों के साथ भी वही आगे करेंगे जो उनके साथ करेंगे, करेंगे। द ट्रॉमा स्टेज, जो ट्रॉमा की मैं बात करी थी, इट स्टेज देयर Yeah, it ऑलवेज। stays या एक रिजेंटमेंट रह जाती है हमेशा। एंड देन यू रिजेंट योर पेरेंट्स। आप लोगों को एहसास ये नहीं होता कि आपके बच्चे आपको रिजेंट कर रहे होते हाँ, वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये नहीं कि वो एक आपसे वो तो प्यार है कर रहे ना। हैं। जब उनके ऊपर आती है ना डिपेंडेंसी का पीरियड, फिर ये बच्चे तब बदला लेते हैं, लेते तो हैं, ह्यूमन नेचर है। आप ये ना समझे कि मैंने उनको इतना, मेरे वो ताबेदार हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे तो इंसान जरूर। ही ना। हाँ, जब आपके जिस ऊपर वो वक्त कॉन्सेप्ट आएगा, ऑफ खून है नहीं होगा, खून है उसका ख्याल भाई नहीं कर बच्चों में रह जाता है। तो बड़े बड़े भी लोग देखे हैं 50 60s में, माँ बाप का गुस्सा तब भी होता है कि यार मेरे साथ बचपन में माँ ने ये किया था, बचपन में बाप ने ये किया था, याद रहता है, और बल्कि उस एज में Yes. शायद ज्यादा ट्रिगर करता है। तो इट्स बैड, वन शुड बी केयरफुल। खैर वैसा नहीं कि मैं अल्लाह माफी को जुल्म हो रहा था, सिर्फ ये था मैं इग्नोर हो रही थी क्योंकि मैं छोटी बहुत थी। हाँ। और बहन भाइयों से अब अब्बा तो के पास तो अब्बा तो घर पे ही अब्बा नहीं से होते सबसे थे। ज्यादा तुम चिपकी हुई होती हो हर वक्त। बिल्कुल, अब्बा उस से वक्त तो अब्बा बिजी बहुत है ना। हाँ। अब्बा बस में कहाँ टाइम होता था। और ये मैं बहन भाइयों और कजन्स का इनका बता रही हूँ कि भाई छोटा बच्चा जो होता था ना इनविजिबल होता था, अब छोटे बच्चे की ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। हाँ। तो बस उस वक्त ये वाले मसाइल थे। चलो भाई माम, तुम बताओ कौन सी ईयर में क्या अपने अंदर क्या फीलिंग? मैं बताती हूँ, बड़ी प्रॉब्ली इतनी बड़ी कोई बात नहीं होगी, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट बिकॉज मुझे याद है उन्हीं बचपन में अम्मा अब्बा क्लब्स में आपकी वो करवा देते हैं, नॉट नाइट क्लब्स, नाइट क्लब्स की बात नहीं कर जो रही हूँ मैं, hobbies स्विमिंग होती हैं, क्लब्स या जिसमें गेम्स होती हैं, अलग अलग चीजें। थैंक यू, आपने ये जरा मैं तो फॉरेन मैं इसीलिए क्योंकि मुझे पता था यूं करके यूं देखेंगे मुझे कि हाँ हम बचपन में उसके माँ बाप उसको कहाँ क्लब्स में लेके जाते थे, तो नहीं ऐसा नहीं होता था, इतने लकी नहीं थे हम आजकल के बच्चे हैं, चाहे हम नहीं थे, क्लब थे ही नहीं। हाँ क्लब थे, होते भी कहाँ नहीं, यहाँ मसला है, ये भी कहाँ था, भी नहीं है। तो आई थिंक आई मस्ट बी अराउंड 8 या 9 probably। हाँ। आई थिंक मैं 9 ही लगाऊंगी। अरे 9 उल्टा लगाया बहन, उस तरफ करो ना, कैमरा उधर। अच्छा हाँ ये रहा 9, ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा तुम भी 9 साल। हाँ मैं मतलब शायद यही एज होगी, आई डोंट रिमेंबर। तो मेरे ना कुछ मंथली टेस्ट चल रहे थे इस तरह के, हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बट आई हैव लर्न दैट फ्रॉम दैट कि मैंने बड़ी जिद की कि मुझे जाना है स्विमिंग करने के लिए। तो मेरी अम्मा ने 2-3 दफ़ा बोला, लेकिन बच्चे जब जिद करते हैं तो छोटा भाई भी, मेरा एक ही भाई है, हाँ। तो वो भी जिद करने लगा कि नहीं मुझे जाना है स्विमिंग करने जाना है। हालांकि अगले ही दिन एग्जाम था हमारा, एंड आई वाज सो 100% श्योर कि मेरी तो पूरी पढ़ाई हुई हुई है, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं। और मैंने रो रो के इतना हंगामा किया कि मेरी अम्मा ने अब्बा को फ़ोन किया और उनको बोला कि ये बहुत ज़िद कर रही है तो इसको लेके चली जाऊँ। तो उन्होंने कहा ले जाओ, बच्ची की प्रैक्टिस हुई हुई होगी अच्छी खासी। मेरे ख्याल से इस्लामियात या सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था। मैं चली गई,
वहाँ से जब मैं थक के वापस आई ना तो मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि सारे स्कूल से आए फिर उसकी एक्साइटमेंट फिर जाना है वहाँ से स्विमिंग करके वापस आए तो वैसे ही बिल्कुल निढाल। तो मुझे ये था कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँ, और ये खौफ कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था सही से, मैंने तो बस थोड़ा सा पढ़ा था और हो गया। अगले दिन एग्जाम देने की कुछ नहीं आया लिखना, कुछ नहीं आया। असेसमेंट टेस्ट था, मेरे ख्याल से फाइनल होता तो मैं घर में बैठी होती अब मैं, मुझे कोई स्कूल में आगे अम्मा पढ़ाती नहीं, क्योंकि मेरी अम्मा पढ़ाई के मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट थी इस टाइम पे। तो वो कुछ नहीं आया एग्जाम में और मैं खाली शायद एक आंसर लिख के आ गई। और फिर जब टेस्ट रिजल्ट आए तो मुझे वो याद था और वो गिल्ट भी था। सो आई स्टिल रिमेंबर टिल डेट कि मुझे अपनी अम्मी से ज़िद नहीं करनी किसी चीज़ की। मैंने ये चीज़ उससे सीखी उस टाइम पे कि मैं जब अम्मी कोई चीज़ बोल रही है ना तो वो सही बोल रही होंगी, और मैंने ज़िद की थी, इसीलिए मैं एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख के आई हूँ। और मुझे इतनी जलालत सी महसूस हुई अपने आसपास के दोस्तों को देख के कि वो लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं लिखा मैंने, तो हाँ नहीं मैंने लिखा है। और मैं झूठ बोलूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। मुझे बोला अच्छा तुम्हें इसका आंसर आता है, अब कोई आंसर आएगा तो बताऊंगी ना। और क्यों नहीं आता उसका रीज़न ये था, थकन इतनी हो गई, इतनी थकन हो गई कि पढ़ा रिवाइज ही नहीं हुआ। आपको होता है ना कि नहीं मुझे सब आता है, तो सब कभी भी नहीं आता। अम्मियाँ हमेशा सही बोलती हैं, बिल्कुल। आई थिंक अगर कभी कभी ये नहीं बोल रही कि हमेशा ही बड़े ठीक होते हैं, कभी आजकल तो वो टाइम है जब बोलते हैं नहीं बच्चों से भी सीखा जा सकता है, लेकिन उस टाइम पे वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि नहीं जाना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सलमा याद रखो तुमने किस वक्त किस साल अपने अंदर क्या चेंज महसूस किया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर सालगिरह पे हर साल अपने अंदर हम कुछ चेंज महसूस करते हैं। कभी वो बेहतरी की तरफ होता है और कभी वो बुरा भी चेंज होता है कि पता नहीं हार्मोन्स किधर के किधर चले जाते हैं, वो भी मैटर करता है। तो सलमा तुम बताओ भाई कहाँ से शुरू करोगी, कौन सा चेंज कितने साल? ओके सो आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग जब तक मैं 13 तुम्हारा कब एक्सीडेंट हुआ था जो तुम बचपन भूल गई? थी, मैं भूल गई। तो इसका अब कोई मुझे नहीं याद। कहीं से गिरी थी? हमें actually कि लगा बचपन मजाक भूल कर गई। रही हमने समझी मजाक कर रही है, लेकिन ये सच But है। ये मैं सच भी ये है। समझी कि भूल गई है। तो वो फिल्मों में जो दिखाते हैं वो शादाश खोना वो सब और उसके सही बाद होता दोबारा वहीं चोट लगे तो याददाश्त वापस आ जाती है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली। देखो उस वक्त तो मैं बच गई थी, अब बचूं या नहीं ये दो नहीं चार पता। मारूंगी एक जगह से हुआ उठ क्या लगेगा। था? मैं अमिताभ बच्चन बन के उल्टा चल रही थी, अब्बा का रेनकोट पहन के, और छत से नीचे गिरी थी। एंड एक होता है ना सर फट जाता है तो ब्लीडिंग हो जाती है। स्कल क्रैक किया था लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होके क्लॉट हो गया था। कितनी उम्र थी तुम्हारी तब? 8, 9। सो उसमें ये था दैट आई वेंट थ्रू मेजर ब्रेन सर्जरी। तो उसके मुझे 2-3 महीने तो ये भी नहीं याद कि मैं गिरी थी, क्या हुआ था। उससे पहले का मुझे कुछ भी नहीं याद। फिर तो कैसे याददाश्त वापस आई? अम्मी अब्बू को पहचाना मुझे है? नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि 2 महीने हो चुके थे मुझे जिना हॉस्पिटल में। व्हेन आई रिमेंबर पहली दफ़ा जवाब देना, नर्स को मुझसे पूछ रही थी अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। एंड आई टोल्ड अम्मा मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रही, मैं तो नहीं बताऊंगी। तो अम्मा ने देखा अच्छा अकेले में मुझे बता दो। एंड आई थॉट दे वर ऑल मैड। बट मुझे वहाँ से याद है, मुझे उससे पहले कुछ नहीं याद। मतलब मुझे ये भी नहीं याद था कि मैं गिरी कैसे थी, मुझे ये भी नहीं याद था कि मैं अस्पताल में आई थी, क्या हुआ था, कुछ नहीं, ज़ीरो। सो हाँ, उसके बाद फिर मैंने उसको इस्तेमाल करते हुए सिलेक्टिव मेमोरी की, और 13 साल आई कैन जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी मैंने उसको क्लियर कर दिया। अच्छा क्या चीज़ याद रह गई? ऐसे में जब होता है तो याद क्या रह जाता है? कुछ तो अम्मा अब्बा वो याद थे। याद थे, पढ़ाई मुझे याद याद थी? आए आफ्टर 2 months। हाँ तो अच्छा। तुमने फिर स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई दोबारा? zero, ओह माय गॉड, दोबारा nothing। शुरू की? नंबर्स लेटर्स दोबारा से? लेटर्स वेटर्स याद थे, बट ऑब्वियसली अगर मैं साइंस को देखूँ या मैं कोई इस किस्म की चीज़ देखूँ तो मेमोरी कोई नहीं थी। वो तो मेरी भी अभी कोई नहीं हाँ, है। स्कूल वो में तो जो अब पढ़ा तो था है बिल्कुल ही नहीं है। मैं कहूँ मुझे ये नहीं याद मैंने मास्टर्स में क्या किया था। स्कूल बहुत एक बहुत पुरानी बात है स्कूल तो, बट इसलिए हाँ, तो इसलिए नहीं याद नहीं आए। चलो उसके 13 के बाद से शुरू हाँ, करते हैं। मेरे ख्याल में वहाँ से शुरू करते मेरा ख्याल से 13 के मैं बाद बहुत स्पॉइल्ड थी। लिटरली बहुत स्पॉइल्ड। हाँ मेरी सिबलिंग्स Spoiled थी? बहुत। मेरी बहन है मुझसे बड़ी है और भाई है मुझसे छोटा है, तो मिडिल चाइल्ड यूजुअली गायब होता है। हाँ। क्योंकि बड़े और छोटे के बीच में पिस चुका होता है। बट फिर? नहीं, अम्मा की मैं बहुत लाडली थी। हाँ, सो मैं क्योंकि ये सब कुछ हुआ भी तो था ना तुम्हारे साथ, तो वो बहुत फिर ज़्यादा। लाडली तुम बन गई होगी। प्रॉबेबली, हाँ। बट लाडली बहुत थी, तो मुझे कभी किसी किस्म का कोई चीज़ फील नहीं हुई एज सच चाइल्डहुड में, दैट आई फेल्ट कि अच्छा ये गलत हो गया वो गलत हो गया।
हाँ फिल्में देख देख के ये ज़रूर सोचा घर से भाग जाऊँ तो कितना मज़ा आएगा, लेकिन कभी नहीं भागी। Sad. या ये सबसे काश भागी होती। क्यों भागेगी? सब सही तो था, सेट तो था। एक्साइटिंग कोई एडवेंचर तो होना चाहिए। किसी को कोई मसला हो हमेशा थोड़ी जो सब हम लोग भागते हैं। बचपन में ही सोचते थे ना हम घर से adventure भाग था। जाएंगे, ये एडवेंचर और वाकई फिल्मों का कसूर था। वो एडवेंचर ही है जो हम बाद में शादी करके भागे। वो एक अलग एडवेंचर था। बट लेकिन भागी। भागी जरूर। शादी करके कहाँ भागी? तुम्हारी तो शादी हुई एक घर से दूसरे घर में। हाँ भाई शादी करके भागी हाँ, नहीं ये थी, भी जरा तमीज़ clear और कर तहजीब से शादी हुई पता थी। लगे हम भी कल शामिल headline थे में उसमें। भागी। हेडिंग वो लग गई है ना? मैं घर से चलो। शादी के बाद भाग गई। सलमा हसन शादी के बाद भाग भाग गई। गए। लगा लो तुम लोग भी ओ भाई हम शामिल हुए थे शादी में। $4.5 हम लोग बना शादी लिए में लोगों ने। शामिल थे भाई। अमीर हो गया। हाँ, उसके अमीर हो बाद गए। एक इस वाले के बाद के क्लब में ले जाते थे और एक इस वाले का शादी में भागे। भाग गए। बस शादी पे भाग गई। शादी पे भागी। हाँ ये होगा क्लिप इट। No, so देखिए मॉर्निंग शोज में क्या हो रहा है। कैसी बातें करिए निदा। नाइट क्लब भगोड़ी लड़कियां बचपन में मेहमान नाइट क्लब जा रही खसूसी कैसे हो सकता है? मेहमान खसूसी भगोड़ी लड़की। बताइए। उफ अल्लाह। But no, so I don't अच्छा तुम किस एज का बता रही हो? जरा कैंडल लगा दो, मेरे कैमरामैन को क्लोज नहीं लेना है। हूँ। आई थिंक अगर मैं सोचूं कोई 13 चेंज मेरी जिंदगी में आया तो आई थिंक वो काम करने पे आया। सो आई वुड से 18। Where is your camera? Which camera? That one? Okay. मिस आपने बाहर से पढ़ा है। 81 तो नहीं कर दिया मैंने इसको उल्टा देखे तो। नहीं 18 है। सही है सही हाँ है। 18 ही है। ओके मेरे सो रिमेज 18 में 18 में क्या रियलाइज किया कि अब भाई अम्मा अब्बा के बहुत पैसे बर्बाद कर लिया, अब मुझे कमाना ये है। रियलाइज नहीं हुआ। तो? रियलाइज ये दो चीज़ें रियलाइज हुई। एक तो ये रियलाइज हुई कि अब्बा ने बहुत समझाया था जब मैं ये फील्ड ज्वाइन कर रही थी और ये कहा था कि फेम इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर बचपन में शोहरत हासिल कर ली तो दिमाग ख़राब हो जाएगा और किसी काबिल नहीं रहोगी। उस वक्त मुझे लगा था कि ये किस किस्म की बात है, मगर वो बात मैंने जब भी अपने से बांध ली थी कि ओके अगर कह रहे हैं तो कुछ होगा। तो कभी नहीं सोचा कि अच्छा फेम मैटर्स। एट द सेम टाइम इसकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये थी कि लोगों के एटीट्यूड बदल गए कॉलेज में। उससे मुझे लगा ओ अच्छा तो नाम होता है तो ये भी होता है। बिल्कुल सही कि यू नो यूर इन कॉलेज और एटीट्यूड बेहतर होगा। हाँ आपको कोई पहले इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था क्योंकि नॉट वेरी एक्टिव आफ्टर द सर्जरीज एंड वट एवर। तो मेरा तो वो वाला हाल था कि अच्छा स्पोर्ट्स कम, हर चीज़ कम, गंजे हो जाते हैं आप बिकॉज ऑब्वियसली सर्जरी हुई तो गंजी हो गई थी बिकॉज उस वक्त तो ये था खूबसूरत They had इसके to shave your बाद hair. they had to shave my head. So उसमें भी कॉम्प्लेक्सेस थे, चीज़ें थी कि ओ शिट यू नो ये वो फलान ढिमका। बट उस वक्त समझ आया ओ अच्छा इतना सा फेम। बहन तुमने शैम्पू के ऐड भी किए हैं, वो मैंने- किसी को ये पता भी नहीं होगा कि ये बच्चा अच्छा सही कहते हैं गंजा होके अच्छे बात आते हैं। इसलिए शैम्पू के ऐड माशाल्लाह भी look किए at her hair. माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नो बट देन आई रियलाइज कि अच्छा नहीं आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, आप गलत हो जाएं, आप 50 काम गलत कर लें, आप कुछ भी कर लें और उसके बाद यू मेक अ नेम, चाहे आप किसी चीज़ में भी बना लें। ये तो जब भी यू नो यू स्टैंडिंग ये तुम्हें 18 साल में ये समझ आई या नहीं? ये समझ में आया ये कि अच्छा कि ओ, good. ओके अब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो, मैं तो मतलब हाँ, like, हाँ नहीं नॉट ओनली दैट मुझे ये भी समझ में आए कि आप नाम बनाने के बाद आपको 100 खून माफ भी हो जाते हैं। पीपल लुक एट यू डिफरेंटली। हाँ कल अगर आपने कोई बदतमीजी की भी थी और अगले दिन आप फेमस हो गए तो पीपल्स एटीट्यूड चेंज जो कि गलत है। हाँ नहीं होना चाहिए हाँ। लेकिन ये होता है। अच्छा एक और बात मैं इसमें शामिल करूंगी, एडवांटेज तो है डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज तो बाद में सा- बहुत समझ में आया। हाँ मतलब कि अगर फेमस हो जाते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ों पे मट्टी पड़ जाती है, लेकिन इतनी सी गलती पे बहुत सारी चीज़ों की ऊपर से रोशनी भी पड़ती वो है, तो स्पॉटलाइट में फिर आप ही हो जाते हैं। स्टारडम हो के रही बाद पूरी तो दुनिया आपकी में लाइफ ही नहीं है ना। हाँ। आप भूल जाएं। हाँ मैं तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है मैं तो कभी इतनी बड़ी स्टार हुई नहीं, मगर बेचारे जो हो गए मुझे उन पे तरस आता है बिकॉज आप इतनी सी गलती करते भी हो। हाँ गलती क्या, यू जस्ट मेक अ रॉन्ग स्टेटमेंट जो आप You're a human, you're या supposed to कुछ do भी such कह सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप 50 चीज़ें करोगे हाँ। बट यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अगर आपने इतना बड़ा नाम बना लिया है। ये वाली बात तो मैं 18 में नहीं आई होगी। 18 में तो तुम्हें ये वाली बात समझ ये आई। मुझे अब आई है 49 लगा दूँ।
डायरेक्टली जंप कट टू 18 to 49. ये मुझे अब आई है, उस वक्त तो ये था ओ ऑल इज कूल, बट नहीं, इट्स स्ट्रेंज ना कि आपको 18 में एक चीज समझ में आई, उसी तो अभी का दूसरी चीज रोको ना, opposite समझ में अभी आया। 18 पे रुके हैं ना हम, स्टॉप। नेक्स्ट चक्कर में। जी नादिया, अच्छा 13 पे आ जाओ। 13 I love it. दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं अब वो तो बता दी ना, You're अब supposed to next- take out the candle. नादिया ने 9 पे थी ना, 13 पे आ गई, हाँ, टीनेज पे आ गई। ठीक ये है। बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे लिए। अच्छा निदा। तुमने लगा के रखा हुआ 13? हाँ उन्होंने 9 हटा दिया ना यार बीच में वो से. घर से तैयार होके आई हूँ सुबह से। हाँ हाँ, तो अच्छा। 13 इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि बस यहाँ रियलाइजेशन शुरू हुई। इनविजिबल जब आप होते हैं तो आप फिर कहते हैं यार मैं इनविजिबल हूँ, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, अब क्या करें? उसके लिए आपको बेहतर परफॉर्म करना है। अब मैं कैलकुलेट किया कि यार मैं क्या करूँ तो मैं लोगों के अंदर मैं नोटिस हूँ, और ये मेरी फैमिली और घर में भी था, फैमिली घर ये। तो मैंने कहा, मैंने देखा पढ़ाई जिसमें मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही थी पहले, क्योंकि हमारे यहाँ हर ए ग्रेड लाने वाले को मैडम कप दे देती थी। तो सारी ज़िंदगी मुझे लगा कि कप तो सबको मिल रहा है, मैं क्यों मेहनत करूँ? अब तो मुझे वैसे ही मिल जाना है, 50 बच्चों में वैसे ही मिलना है। वो गलत था। तो आई रियलाइज पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में और करियर में किसी चीज़ में कुछ करना कि है। मैं उन सब में नजर आऊं। हाँ, मतलब मुझे बेहतर करूंगी तो लोग देखेंगे ना। ये मैं कहूँ कि भाई मैं ये 13 में और realize कोई किया। तरीका नहीं, 13 में ही सब कुछ हुआ। मैंने कहा और कोई बड़ी बात है तरीका वैसे। नहीं है। For a 13-year-old, मुझे पहला yeah, पे yeah. चेक मिल गया था 13 में, Yeah. 15 में मेरे पास प्लॉट था एक केनाल का बैरियर। माशाल्लाह। जी, ये मैं सारे काम बहुत जल्दी जल्दी किए। तो रियलाइजेशन शुरू में कि यार ये तो पढ़ाई भी बड़ी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, काम भी करना है। उस एक साल मैं फिर लग गई और अपॉर्चुनिटीज़ भी हुई। और फर्स्ट टाइम क्लास 9th चल रही, फर्स्ट क्लास में गोल्फ खेल रही थी, गोल्ड मेडल लिया प्राइम मिनिस्टर्स, और साथ में टीवी शो शुरू हो गया। इंटेलिजेंट तो तुम थी ना बस हमेशा जहन में से। बना लिया ना। हाँ। आप पहले अपने आप को तो कहो कि आपको चाहिए क्या, जो चाहिए तो उसके लिए कुछ मेहनत तो करो। और कामयाब लोगों के पीछे ही उनकी नसीब बदलते हैं। आपने मेहनत नहीं की, कुछ नहीं कुछ नहीं बदल मिलेगा, that's true. तो मैंने पढ़ाई भी शुरू की, मैंने स्पोर्ट्स में भी मेहनत की, मैंने इत्तेफाक से टीवी हैपेंड, और वो एक साल इतनी इज्जत का साल जब मैं 13 बहुत इज्जत मिली, बहुत 13-14 के बीच की मैं बात कर रही हूँ। तो 94 की अप्रॉक्सीमेटली बात होगी। दैट वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी बदली, लेकिन बदली मेहनत से। और ऐसी नोटिस हुई कि आप उसी स्कूल में आपका नाम बुला रहे हैं, आप असेंबली में आ रहे हैं, तो खबरनामे में वहाँ असेंबली में इज्जत मिली। मैं खबरों में चली जब मैं गोल्फ में जीती तो न्यूज़ पे देखो चला। नादिया, अगर मैं तुम्हारी बात से ये पकड़ूं कि देखो तुम्हें इम्पोर्टेंस चाहिए थी। हमारे चाहिए थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो वो छोड़ ही देते हैं, उनको लगता है कि हमें मिलेगी ही नहीं सारी जिंदगी। तुमने उसके लिए हार्ड वर्क किया और फिर तुमने वो पाई। और इम्पोर्टेंस किस वक्त किसको मिलती थी? खूबसूरत लड़कियों को। मैं तो अपने आसपास देखा है, जो मेरी गोल्डन बालों वाली और ब्लू ग्रीन आंखों वाली लड़कियां थी ना, उनको कुछ नहीं करना पड़ता था। हर जगह रिस्पेक्ट, फ्रेंड्स बन रहे हैं, टीचर्स फेवर कर रही हैं। मेरे पास ना वो बाल, ना वो आंखें, ना वो रंग, तो ना टीचर्स को लिफ्ट करा रही हैं। ये फैक्ट है। और ये गर्ल्स कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ कि खूबसूरत लड़कियों को ड्रामा, मैं इतनी अच्छी एक्टर, मुझे ड्रामा नहीं मिलते थे, मुझे नहीं इंपॉर्टेंस इस तरह मिलती थी, बिकॉज आई वाज नॉट ब्यूटीफुल। मुझे अब्बा बना देते थे, अब्बा, भाई, मंगेतर, मैं समझ सकती हूँ। चपड़ासी, गार्ड। जी। तो मैं कहा यार ये क्या बकवास है। मैं तो बोलना ही नहीं फिर मैंने कहा कॉलेज में नहीं पार्ट मिल रहा मुझे है, एहसास मैं हुआ, चली जाऊंगी मुझे ऐसी की तैसी। थोड़े साल पीछे जाके कुछ कहने की जरूरत है। याद आया आपको? आप अब पीछे लग गई। हीट होना बड़ा लेकिन ज़रूरी अगर है मैं इस ज़िंदगी में। 13 साल का लुबे लबाब निकालूं कि मैंने अपनी इम्पोर्टेंस खुद बनाई, ये रियलाइज करके कि भाई मेहनत करके, कुछ लोगों को जो होता है ना, मेरी अम्मा कहती है कुछ लोगों को कुआं खोद के पानी पीना पड़ता है हाँ। और कुछ लोगों को ट्रे में मिल जाता है। ये That's true. डिपेंड करता है, लेकिन आप जिसको नहीं मिल रहा उसको कुआं खोदना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, अब मेरा मकसद मेरी मंजिल ये थी कि मैंने कुछ बनना है, मैंने पैसा कमाना है, बहुत इस तरह मैं अपना घर बनाऊंगी। अच्छा, मेरे साथ वाली लड़कियां, हाँ भाई आपने क्या करना है? अमीर आदमी से शादी करनी है। बस एक अमेरिका में एक बिजनेसमैन हो जाए, एक डॉक्टर मिल जाए, एक आर्किटेक्ट, अम्मी माओ ने सिखाया होता था। उनकी जिंदगी का मकसद, जो गोल्डन बाल और मेरी खूबसूरत दोस्तें थी, उनका मकसद था बस बड़े घर में शादी, अमीर बच्चा फंसाना, अमीर लड़का, और कुछ नहीं था। उसकी क्या सैलरी है, वो कहाँ काम करता है, उसके पापा क्या करता है, गाड़ी कौन सी है। मैंने कहा यार ये मैं इस बकवास में नहीं पढ़ना। बॉयफ्रेंड, शादी, चीज़ें, इसमें मैंने नहीं पढ़ना। तो मेरे पास वक्त बहुत बच जाता था, क्योंकि मैं फ़ोनों पे बात नहीं करती थी किसी से।
मेरे पास टाइम ज़्यादा था, वो मैंने पढ़ाई पे लगाया। काश ये बच्चियाँ वो सुन मैंने रही हो ना। स्पोर्ट्स में हाँ, लगाया। वो ये बहुत अच्छी बात हाँ, है। ये आप काश बहुत ये अच्छी बात बच्चियाँ कह रही सुन हैं। रही हो अच्छा ये फिर क्या बातें। ब्रेकअप होते थे, जलील हो जाती थी लड़कियां, जो नंबर आ रहे होते थे फेल 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 फेल, हाथ काट रही हैं, Stupid are they? गोलियां खा रही हैं, पागल स्टूपिड लड़कियां। उन्होंने जो अब वो रोती है ना, मैं कहती हूँ तुम लोगों ने अपनी जिंदगी अपने खुद खराब की। उस उम्र में जब कुछ हो सकता था, मैं जब पढ़ रही थी, जब मैं काम कर रही थी, मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के जा रही होती थी खेलने गोल्फ, तुम लोग क्या कर रहे होते थे? सारी रात फोन पे होते थे, लव लेटर्स लिख रहे होते थे, और उसके बाद रो रहे होते थे, हाय उसका ब्रेकअप हो गया, मेरे से चीटिंग हो गई, मेरा ये हो गया। फजूल वक्त ज़ाया किया मैंने, वक्त नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी जो एक चीज़ की बड़ी कदर की है आज भी। मैं किसी को कहती हूँ डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं से फजूल, या फ्रेंड्स बोलती है ना, मैं बात भी नहीं करती ज़्यादा फ़ोन पे, तुम्हें पता है। मेरा टाइम ना कोई वेस्ट करे, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो मेरा वक्त ज़ाया करे। बस मेरे लिए उस एज से टाइम इज़ एवरीथिंग। मैं मिनटों आजकल के में बच्चे ये सेकंड्स में समझ जाए जीती ना, हूँ। मैं तो बच्चों को कहती हूँ टाइम इज मनी। हाँ, मैंने कभी, मैं घड़ी नहीं उतारती भाई। वेस्ट योर टाइम इन सुन रही हो ना, गेम्स तो एंड मुझे समझ मेरे में आ मेरे रही लिए है। मेरे मिनट्स, मेरे सेकंड्स सोना है, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, मेरा वक्त नहीं आना। डोंट वेस्ट माई टाइम। फजूल बातें, अपनी सास की बुराइयाँ, पास्ट की बुराइयाँ, लोगों को याद करना, फजूल जली सड़ी करना, मेरे का मेरा टाइम है। मैं उस पर कोई काम कर सकती हूँ, हम कमा लेते हैं उस टाइम में। ईमान से यूट्यूब वीडियो डाल के, बना के, सोच के, वी मेक मनी इन दैट। मैं क्यों किसी की बुराई करूँ, बकवास करूँ, वक्त ज़ाया करूँ? तो तब से मेरा टाइम, और मुझे मैनेजमेंट ना करती मैं निदा कुछ नहीं कर पाती। 13 इयर्स 13 में से। तुमने ये रियलाइज किया कि मैंने टाइम बर्बाद नहीं फिर किया। तो घड़ी ऐसे मेरी जिंदगी का हिस्सा, टाइम, हर चीज़ मेरा लिए होता था। टाइम, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, खाने का टाइम, बाथरूम का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, पढ़ाई का टाइम, और सब किया है मैंने। अगर ड्रामा कर रही थी तो मैं सेट पे पढ़ रही होती थी। अली अज़मत मुझे पढ़ा रहे होते थे सिविक्स। कौन पढ़ा रहा अली है? that अज़मत, play जैसे अली के फर्स्ट ड्रामे साथ में I अली अज़मत remember. था। अच्छा, तो ये मुझे उन्होंने मुझे मुझे याद ड्रामा, है। वो मुझे सिविक्स पढ़ाते थे। हाँ हाँ, मैं पढ़ रही होती थी। तो मैं ज़्यादा कॉलेज की लड़कियों से ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होती थी, क्योंकि मैं पढ़ रही होती थी। वो कॉलेज में रह के बंक कर रही होती थी। वक्त ज़ाया करने की बात है ना, आप बैठ के कैफेटेरिया में समोसे खा रहे हैं, या बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं, या क्लास में ख्वाबों ख्यालों में है क्या? मैं कराची इतनी दूर बैठ के पढ़ रही, हाँ इसलिए मैंने अचीव ज़िंदगी में ज़्यादा किया। मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने वक्त नहीं ज़ाया। हाँ। तो फिर जब मेहनत करते हैं तो फिर उसका फल मिलता है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा सर। भाम तुम बताओ, तुम अच्छा, 9 18 साल में ही years। आ गई फिर से दोबारा? नहीं, मैं तो पहले से मैंने अच्छा हटा नहीं, आई वांट टू कीप ऑन। अच्छा, उनको okay। audience इसने दो को दफा confuse करने ninth लगा birthday लगा मनाई के। नहीं नहीं, मैंने हटाया ही नहीं पिछला वाला, मैं सही पिछले लगा अब आओ ना, मतलब 9 साल में रियलाइज जो कर लिया था अब हटाऊं उसको। उसको हटा के दूसरा लगा दो ना। बहुत और अच्छा लग वरना रहा है 91 पे आ जाओ, ये सही है। इसके केक 91 पे आ मेरा जाओ। वाला हाल कि नहीं 81 तो नहीं हो रहा। सलमा जी, दैट्स व्हाई हटा लो, बहुत तंग कर रहा है वो, सुराख हो ओह जाएगा भाई, केक अच्छा में। चले सही। मैंने 18 किया ना, बस Okay, अब 81। 18 में क्या बोलेंगे ये realize? डॉक्टर से मिलाओ, ये वाला डॉक्टर कौन सा है ना, ये सही बड़ी हो रही है। हाँ, ये सही बड़ी हो रही, ऐसी वाली बड़ी। ऐसे बड़े होना है मैंने। अच्छा नहीं, मैं अपने बाल देखे हैं, बड़े अजीब से साइड से लगे। एनीवे, सो 18 में माय फादर पास्ड अवे। Oh my God. Yeah, it was so my father passed away when I was 18 and my brother was 4 years younger to me. So what I realized, I get very emotional when I think of that and I try not to be emotional today, but the thing is कि मैंने ये सीखा कि उस वक्त आपको बहुत सारे लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं। Oof, it's so painful. You know, you don't want to see that because at that point you want something else from them. You want that कि आपको कोई पकड़ ले। See, I get emotional when I talk about this. So it's basically when you, आपको होता है ना कि अच्छा अब बाप नहीं, ओके, अब क्या करना है? सो आई एम दी एल्डेस्ट, मेरा भाई छोटा है, मेरी अम्मा है, आई हैव गुड, माई मदर हैज़ अ गुड बिजनेस। अब्बा तो एडवर्टाइजिंग में थे, वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड थी, और अब क्या है? सो यू कीप सीइंग कि आपके अब्बा की डेथ पे कौन अगले दिन अचार मांग रहा है, कौन गरम खाना मांग रहा है, कौन बोटियाँ गिन रहा है, किसको क्या मिला, और कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। माई फादर पास्ट अवे, वो था 9 ज़िलहज, हज वाला दिन था जिस दिन के इंतकाल हुआ, तो ईद थी ऑब्वियसली। और मैंने देखा कि कौन लोग जो बहुत करीबी थे ना, जिनको आप बोलते हैं फैमिली या फार ऑफ फैमिली, मैं ये नहीं बोल रही, मैं अपनी खाला फूफो इनकी बातें नहीं करी, पर बहुत सारे क्लोजर लोग जिनको आप बोलते हो यार ये तो मतलब मैं कुछ होगा सबसे पहले ये हूँ, उन्होंने ये भी फ़ोन करके कहा था कि जी ईद है ना, आज तो ईद है, आज हम नहीं गा सकते। लेकिन वो लोग जो मेरे बचपन के दोस्त थे या हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे ना, दे वर लाइक द बैकबोन। उन्होंने ईद नहीं की, उन्होंने नए कपड़े नहीं पहने, वो मेरे भाई को सुबह नमाज पे ले जाने के लिए आए। तो मतलब होता है ना, छोटा, मेरा भाई छोटा था, आई वॉज 18, ही वॉज आई थिंक 14, 4 साल ही छोटा था मुझसे, तो वो उसको ज़्यादा वो वाली चीज़ हिट की थी, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल भी नहीं जाता था अब्बा के साथ। मेरे अब्बा 9-10 साल बीमार थे,
तो इस एज में आई रियलाइज कि अपने वही हैं दोस्त जो अपने हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत क्लोजर हैं, जो बुरे वक्त में काम आए, जो मेरे साथ basically। खड़े हैं, जिनको मुझे देख के लगा कि मैं इसको पकड़ के रो सकती हूँ या मैं इसको पकड़ के ये कह सकती हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम है। अपने तो ऐसे भी हैं जो मेरी अम्मा को बोलते हैं इतने बड़े घर में क्यों रहती हो, घर छोड़ दो, अब तुम्हारा हस्बैंड इंतकाल हो गया। सो देयर वर मैनी इंस्टेंसेस लाइक दिस जो मुझे बहुत जल्दी ना वो अगले ही दिन से नजर आना शुरू हो गया। और मैं सबकी शक्लें देख रही थी कि यार ये कैसे होता है, ये कोई कैसे रंग ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब इतना। जब मैं सोचती थी कि यार इससे ज़्यादा कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, उसी वक्त वो फील होता था कि नहीं यार इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत कोई और हो सकती है ना। आपको वैसे ही लग रहा होता है कि अच्छा अब्बा चले गए अब क्या होगा, आप घर से ही बाहर निकलते हो। मेरे साथ तो एटलीस्ट ये हुआ था। एंड आई डोंट एवर वांट एनी गर्ल और बॉय और एनी किड एनी चाइल्ड, क्योंकि 18 साल का मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बड़ा होता है, बच्चे ऐसा दिमाग होता है क्योंकि वो इतने पैम्पर्ड घर में माँ बाप रखते हैं। मेरे अम्मा अब्बा ने वैसे ही रखा है मुझे, आज तक अम्मा वैसे ही रखती हैं। पर ये कि आप जब घर से निकलते हो ना तो पीछे आपको वो होता है कि अच्छा बाबा नहीं है, कुछ हुआ तो पीछे से मैं किसको फ़ोन करके बोलूँगी, मैं मतलब कोई हो गया। मुझे याद है एक सपोर्ट, एक बैक। एग्जैक्टली आई रिमेंबर आई स्टेप्ड आउट, कुछ दिन हो गए थे, आई थिंक 1-2 महीने हो गए होंगे इस बात को। मैं, मेरा भाई, हाउस हेल्प जो बचपन से हमारे पास है, मतलब उसके साथ हमारा ये रिलेशनशिप है कि मतलब फैमिली की तरह है वो, और वो वाकई फैमिली की तरह है। तो वो हम सारे ऐसे ही घर से बाहर, मैं भी ड्राइव करती थी, मेरा भाई भी, तो हम ऐसे ही गए आइसक्रीम खाने के लिए। मेरी अम्मा ने बोला तुम लोग जाओ बाहर निकलो, बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू चीयर अस अप। तो फ्रेंड्स भी हम लोग निकल गए घर से बाहर, कोई 7-8 बजे होंगे शाम के। तो गाड़ी में टेंट्स लगे होते हैं ना, तो वो टेंटेड जो शेड्स होते हैं वो लगे थे। तो एक पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी क्योंकि मैं गाड़ी चला रही थी, उसने शेड उतार के यूँ करके ना, और मैं इतना डर गई। ये पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ कि मैंने वो वाला डर एक्सपीरियंस किया कि ओए ये मतलब मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। एंड आई कुडंट रिस्पॉन्ड टू हिम एट ऑल कि मैं उसको क्या बोलूँ, कि मैं तो उस पर शेर बन रही थी ना कि मेरे बाबा घर में, अब तो नहीं, अब क्या होगा। सो थिंग्स चेंज दैट वे। तो आई थिंक मुझे उस टाइम पे बहुत मैं मोल्ड हो गई थी इस चीज़ को लेके कि अच्छा अपने वही हैं जो अपने, अम्मी हैं, भाई है, और मेरे वो दोस्त मेरे अपने हैं जो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के आखिरी दिन तक बैठे हुए थे, कि उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया सोचने में कि ईद है या हमें क्या। मैंने तो रिश्तेदारों को देखा है मांगते हुए, तो मुझे बहुत लोगों की असलियत है। फिर मैंने वो रियलाइज़ करना शुरू किया। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने तब से आज तक, आई डोंट नो ये अच्छा है क्या बुरा है, मुझे किसी की डेथ हिट करती है पर इस तरह हिट नहीं करती है। मतलब हाँ अफसोस होता है, सैड होती हूँ, रोती भी हूँ, ऑब्वियसली इंसान हूँ, लेकिन मुझे वो वाला हिट कभी नहीं करता कि मैं बोलूँ कि जैसे मुझे अपने अब्बा की डेथ पे हुआ था, क्योंकि मैंने बड़ी चीज़ हो चुकी है ना ऑलरेडी। कि मुझे लगता है जाए कि तो फिर हाँ मुझे बहुत अफसोस है, मैं इंसान हूँ, मेरा कोई करीबी चला जाए किसी का भी तो मुझे अफसोस होगा, दुख होगा, तुम्हें ये तकलीफ लगता होगा होगी। इससे बुरा मेरे लिए और हो क्या सकता कि है। अब तो इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती कि हो, तो मुझे इतना हिट भी नहीं करता। और मैं फिर जब लोगों को देखती हूँ ना, तो मुझे जिनके घरों में ऐसे हादसे होते हैं, मेरा सबसे पहला काम वो होता है कि मैं उस घर के बच्चे को जाके पूछ लूँ कि जो मैंने शायद उस वक्त फील किया था या मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया कभी, मैं उसको बच्चे को ये फील हो रहा होगा बच्चे नहीं कि एक्सप्रेस नहीं, कर रहे क्योंकि होते मैं सिर्फ देख रही थी कि ये कैसे हो रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है इनको ये खाना, या कैसे अच्छा लग रहा है इनको ये बोलना कि घर छोड़ दें, कैसे अच्छा लग रहा है कि गाड़ियाँ दे दें या बेच दें। अब आपका लाइफस्टाइल ये थोड़ी रहेगा, अब आप तो ये वाली चीज़ें जो आपको ज़बरदस्ती लोग, मुझे याद है अम्मी को बिठाया था, आई नो बहुत सैड हो गया, पर अम्मी को बिठाया था पहले ही दिन, तो कोई रिलेटिव ही थी अम्मी की, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन, पर वो आके ना सफ़ेद चादर अम्मी के ऊपर डालने लगी। ओह माय कि गॉड। नहीं अब तो ये, तो वो पहले इतना इमोशनल इंसान इतनी तकलीफ में होता है, आप उसको एक एक्स्ट्रा। और मैं अपनी अम्मी को देख रही हूँ, आई कैन नेवर सी हर लाइक दैट। तो मुझे याद है कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू अस, इतने ज़्यादा कि मैं बोलती हूँ मेरे सगे भी क्या होंगे कि वो लोग हैं। तो शी गॉट अप एंड शी वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग, ये सब नहीं है हमारे नहीं है ये सब, क्या कहते हैं उसको, हमारे मजहब में नहीं है कि आप सफेद चादर डाल रही हैं, आप बोल रही हैं चूड़ियां उतार दो, हाँ ये सब चीजें नहीं है। तो मेरा ख्याल से उस टाइम पे मैं सिर्फ देख रही थी कि कौन अपना स्टैंड लेगा अम्मी के लिए, क्योंकि मैं शायद उस वक्त इतनी ज़्यादा वोकल नहीं थी उस बारे में कि मैं कुछ बोलती, और मुझे उस बात का रिग्रेट नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे था कि शायद अगर वो ना बोलती तो कोई ना बोलता, तो शायद मुझे बोलना चाहिए था इस एज में। सो आई रियलाइज दैट, आई थिंक दैट वाज क्वाइट डिप्रेसिंग बट सॉरी सर। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबकी बहुत ऐसी चीज़ें, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि ये प्रोग्राम इस तरह का बन जाएगा कि वाकई मैं इन सब से बहुत कुछ सीख रही हूँ, बल्कि वो छोटी बच्चियाँ, वो छोटी लड़कियाँ
इस वक्त अगर प्रोग्राम देख रही होंगी तो वो शायद रियलाइज़ कर सकें कोई चीज़। कभी कभार ना अम्मी अब्बू की बात समझ नहीं आती, कभी कभार आप कुछ और कोई इंस्टा की रील देख लेते हैं, कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, तो वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाती है कि ओह यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये वाली बात अगर मैं वाकई ये मैं उस चीज़ से गुजर रही हूँ तो मैंने रियलाइज़ क्यों नहीं की। सलमा तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुमने पहले से लगा के रख लिया 18 साल? नहीं मैं अभी तक वहीं फंसी हाँ मैंने भी जैसे हटाया तुम बड़ी I कब don't होगी? want to move. मैं 18 से आगे नहीं बड़ी जाना कब चाहती होगी? निदा बस। सलमा जी ने भी कहा था कि मुझे पीछे का कुछ याद आया, मैं वो बताऊंगी। 20s का बताओ, 20s में she क्या said she हुआ? wants to चीजें go behind. सोच ली हैं ओके भाई शादी के बाद शादी मतलब लाइक पहले पीछे प्रैक्टिकल जाते हैं। जिंदगी 1 की year old, तरफ that's आओ ना। true. बस 1 साल की उम्र में ओके 16 हाँ Yeah. नादिया की बात से मुझे याद आया क्या? फ्रॉम बीइंग फेयर स्किन्ड एंड लाइट आइड हाँ, एंड ना, यू नो कि कितना golden फर्क ball. पड़ता है। मेरे भाई बहन माशाल्लाह दोनों अंग्रेज लगते हैं हाँ मैंने देखा है। बिकॉज मेरी नानी अंग्रेज थी, शी वाज ब्रिटिश, सो दे बोथ ग्रीन आई पाकिस्तानी ब्रिटिश या गोरी? नहीं ब्रिटिश बकायदा गोरी ब्रिटिश तो वो भी मतलब हो सकता है। colored eyes है इसकी Origin बहन भाई उनके हो। वहाँ के थे। यस यस वो कभी यहाँ आई नहीं। ओके ओके। अम्मा भी वहीं पैदा हुई थी। अम्मा केम हियर एट द एज ऑफ 16 या तो फादर वाज अ मौलवी, ही केम बैक, शी रिफ्यूज टू कम बैक, तो अम्मा वहीं रही थी। तो अम्मा 16 साल की उम्र में अब्बा के पास भेजी गई थी। नानी अंग्रेज, भाई बहन दोनों ग्रीन आंखें, फेयर स्किन, लाइट बाल, बहुत प्यारे। बच्चे कितने तो कोई क्रूल होते हैं बिकॉज इन स्कूल मुझसे हमेशा कहा जाता था तुम्हारे भाई बहन कितने क्यूट हैं, तुम्हें क्या हुआ? एंड आई यूज्ड टू कम होम क्राइंग कि मैं ये बताऊं भी कैसे अम्मी को। फिर मैं जाके कहती थी, मैं कहती अम्मा क्या मैं क्यूट हूँ? अब मुझे हंसी भी आती है क्योंकि इस उम्र पे आ गई हूँ तो सोचती भी हूँ। अम्मी ने कभी ये मुझसे नहीं कहा कि नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो। अम्मी ने मुझसे हमेशा ये कहा सलमा यू हैव अ पर्सनैलिटी, यू नीड टू फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी देखो, अपना नेचर देखो। माना तुम्हारे भाई बहन बहुत गुड लुकिंग है, एक्सेप्टेड हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। सो इट डजंट मैटर। आई थिंक उस दिन के बाद से शायद ये मेरी समझ में आ गया था दैट हर चीज़ इज़ नॉट लुक्स। आपकी एक पर्सनालिटी होती है, आपका एक नेचर होता है, आपका एक ऑरा होता है, उससे आप लोगों को कैप्टिवेट करते हो। जैसे हमारे उसमें कहा जाता है, मैं अंग्रेज़ी में तो मेरे ख्याल में कोई टर्म ही नहीं है इसके लिए, बट कहते हैं ना आपकी पर्सनैलिटी में नमक होता है, जो कि अगर देखा जाए तो वो गोरों में नहीं होता। लुक्स में नहीं नहीं Looks में personality. नेचर वाइज, पर्सनालिटी Like that वाइज spice नहीं होता। that is Yeah, missing, that's yeah. that is missing। एक चीज होती है जो मिसिंग होती है। तुम्हारे अंदर मसाला ज्यादा होता है। हाँ साफ बात ये बोलो ना, बिल्कुल। मसाला मसाला खबर बहुत ब्लैंड है, स्पाइसी है। so that was something that I think I realized at the age of 16 कि अच्छा नहीं फर्क पड़ता, कोई बात नहीं। अब मैं परसों ही बैठी मजाक कर रही थी क्योंकि मुझे ये कभी कभी होता है बिकॉज फातिमा इज डार्क स्किन्ड। मैं कभी कभी मुझे होता है ये सोचती है क्या। मैंने एक दिन से पूछा, मैंने कहा तुम्हें कभी कोई कुछ कहता है? So she started laughing, she said I don't care। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा। So I was like अच्छा, मैंने कहा या अच्छा अल्लाह हम सलमा, ऐसे क्यों नहीं थे? सलमा मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। अभी मैं कुछ दिनों पहले भी ये बात डिस्कस कर रही थी। हमारे जो बच्चे ना हमें डांटते, अगर हम एक जमाने में कहते हैं ना ये कितनी हमारी ये काली दोस्त है या मोटी दोस्त है, वो हमारे बच्चे बच्चे हमें नहीं सुनेंगे। डांटते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं रेसिस्ट, क्या बातें करी हैं, अब काले को काला भी नहीं कहने देते। नहीं, आप कहते कुछ नहीं हो कह ना, सकते। जैसे हम उर्दू में अमेरिका में जाके उर्दू में बात कर रहे होते हैं, हाँ ये जो काला है, मम्मा उनको समझ आती है। मैंने कहा उनको उर्दू कहाँ समझ आती है, अगर हम उनको काला बोल देंगे जो अमेरिकन हैं। You're politically incorrect, निदा। सीरियसली तो आप ये नहीं कह सकते। हाँ, तो हमारे बच्चे हमें डांटते हैं कि मोटे को मोटा मत कहो, काले को काला। तो इसीलिए तुम्हारी बेटी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको इस बात These are पे your bully कोई problems. नहीं करता। Yeah. हमारे जमाने में करते थे बहुत bully। था भाई। मैं तो कहती हूँ कि वाई, मगर ये है कि हाँ, कमिंग बैक टू दैट, एट द एज ऑफ 16 मुझे ये समझ में आई थी कि इट डजंट मैटर, लुक्स डोंट मैटर। और उसके बाद फिर मैंने ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन किया जिसमें लुक्स मैटर्ड। बट और अब And तो I कुछ know ज्यादा for ही a हो fact गया। whenever I'm on set with her, मैंने एक प्रोजेक्ट इनके साथ किया था
and she's sitting और हम बोल रहे हैं तैयार क्यों नहीं कहती यार it doesn't matter मैं यूं कर लूं सीन so she's that मुझे ये एक इंडस्ट्री के हवाले से बहुत दुख होता है क्योंकि मैंने इंडस्ट्री के फेजेस देखे हैं जिस जमाने में हम लोग काम करे तो उस वक्त बहुत सारी सामली हीरोइंस भी थी जो मेन लीड्स करती थी सामली शक्लों की थी सादिया इमाम हफीज फातिमा मारिया वास्ती जवेरिया अब्बासी बहुत सारी ऐसी मेन लीड हीरोइन थी जिनका रंग सांवला था लेकिन अगर आप अभी गिनेंगे नेम इट कौन है सांवली लड़की नहीं वो जो थी वो गोरी हो गई मैं कहने वाली थी पहले थैंक यू नादिया सामली मुझे भी थी। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूंगी लड़के भी खास तौर पे नहीं, लड़के कहने का मकसद है कहने का मकसद है उनको मेन लीड्स बनते थे लेकिन अभी जो अगर आप हीरोइंस उठा के देखेंगे सिर्फ गोरी प्यारी है मैं ये नहीं कह रही प्यारी नहीं है गोरी है तो उनका क्या कसूर बेचारियों का वो तो जीन्स अब्बा से मिली लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउसेस गोरी लड़की तलाश कर गोरी माँ गोरी लड़की गोरी बच्चे वो तलाश करते ये हमने अभी देखा है तो फिर हमारे बच्चों में चीज चेंज हो गई है हमारे बच्चे कहते हैं रेसिस्ट फेसिस्ट कुछ नहीं होता लेकिन टीवी पे ये चीज नहीं है कि यार मैं आराम से मैं बहुत मीडियोकर नॉर्मल सी शक्ल अब माशाल्लाह आए काम किया या तो बाकी अब जरा अब बहुत ज्यादा गोरे लो अब मैं होती ना तो रिजेक्ट हो जाते हम कहते नहीं रंग तुम्हारा सही नहीं मिलता भाई हमारा भी सांवला रंग था You too dark. नहीं मिलता हमें काम सीरियसली फेल होते तो फिर तो तुम्हें ये रियलाइज हुआ मुझे ये रियलाइज हुआ दैट नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से भी आपकी एक अपनी अट्रैक्शन होती है जो आपकी पर्सनालिटी ये से बात आती है 16 आने सच है कि क्या कामयाब सिर्फ गोरे लोग ही नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान में यार बहुत सारे सामने लोग हैं मुझे लगता है कि भाई मैं जिंदगी में कामयाब हूँ नादिया को लगता है वो कामयाब है हम तो गोरे चिट्टे नहीं है भाई हाँ सो डिपेंड करता है नादिया तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और अब क्या लगा गुजारा कर ही लिया आई लव इट पेन केक लगा के हो ही गया नहीं नॉट ओनली दैट पता है ये सोचें कि अब ये कहा जाता है दैट यूज अ फाउंडेशन जो आपकी स्किन से एक टोन डार्क हो Yes. क्योंकि कैमरे पे अच्छी आती लेकिन बड़े ड्रामे गोरी लड़की को ही मिलेंगे तुम जो भी कह लो ये फजूल बातें ये तो है हाँ तो क्या बात हो रही थी मेरा तुम्हारे ऊपर आ रहे थे अब टॉपिक चेंज ये नहीं थी पहले मैं 13 की थी oh sorry आप आई थी मेरी बर्थडे पे yes yes of course I was there अब क्या है मुझे नजर नहीं आ रहा 18 मैं आहिस्ता बड़ी हो रही हूँ एक चीज बिल्कुल सही जा रही हाँ, है ये बड़ी मजा हो क्यों रही हैं आप? या क्यों हो रही हूँ लग नहीं रही हैं आप, ये अब मजा आ रहा था ना अब 13 के यार बाद तो मजा आने लगा था एक जिंदगी चीज में मैं कहना चाहूंगी यार जैसे जैसे लाइक आपकी एज बढ़ती है आपकी पसंद बढ़ती है तो हमें छोटी उम्र में ये वाले आदमी क्यों समझ आ जाते हैं जो हमारे मियां हैं? हमें बाद में रियलाइज होता है कि यार ओ माय गॉड बहुत सारी लड़कियों को ये हमसे क्या गलती हो गई ये तो कुछ गलतियां होती जो आपने करनी होती लेकिन मैं आपको बताऊं ये सारे नंबर्स अगर इसमें देखा जाए कि सबसे ज़्यादा मज़ा एटलीस्ट फॉर मी सबसे अच्छी एज कब शुरू होती है 40s के बाद मुझे लगता है कि आप 40 के बाद जीना शुरू करते हैं उसमें जो मज़ा है और उसमें जो आज़ादी है और जो आप ये नहीं बोलना ये नहीं कहना वो नहीं सब लगता है आपकी चेन्स टूट गई फिल्टरलेस हो जाते हैं ना फ्री A lot of women, a Best. lot of people say that, Yes, especially women. मुझे डर लगता था पता नहीं लगता था 40s के बाद क्या हो जाएगा अल्लाह माफ़ी क्या हो जाएगा मतलब बिल्कुल ही देख खौफ आता था कि आप कितने बड़े हो गए और ये और वो अब मुझे लगता है कि 40 से पहले तो लाइफ ही कुछ नहीं इतना मज़ा आता है आपका स्टेट ऑफ माइंड इमोशनली यू आर इन अ बेटर प्लेस अच्छा 18 पे आते हैं Yes, 18 पे भी जी क्या हुआ मुझे पता चला कि मैं तो सुपर पावर्स है मेरे अंदर पूरी हाँ मैं कहाँ थोड़ा सा एंटरटेन करूँ आप लोगों को हट के बात बताऊँ तो यह वाकई वैसे बड़ा मज़े का पीरियड चल रहा था मैंने ये नोट किया कि कुछ चीज़ें जो मैं सोचती हूँ और जो आइडिया मेरे जहन में आता है या कुछ वो हो जाता है और एक वार्निंग आती है एक आवाज़ आती है और वो होता है और मैं जब नहीं सुनती तो नुकसान होता है जैसे कि नई गाड़ी अब्बा ने ली बहन चला रही रात के वक्त गए अच्छा उन दिनों में एक दुकान थी वहाँ से थाईलैंड का सामान आता था नई नई नाइटियाँ आई ना लेस की बाजी की तो ईद होगी फिल्में देख देख के दिमाग खराब मैंने 5-6 उठा ली ना पैसे भी थे ये भी लेस वाली नाइटी पहनूंगी ये भी पहनूंगी घर में पहन के ना लेस वाली शौक है मतलब कवर्ड थी बहुत अब भी ऐसी खूबसूरत ना मिले अच्छा लगा निदा मुझे आपने कहा कवर्ड थी 2 निदा नहीं है एक ही है सॉरी नादिया मैंने कहा अच्छा लगा मुझे कवर्ड थी कवर्ड मतलब बदतमीजी घसारी वाले घर में पहननी थी गंदी लेकिन लंबी लेस बो लगी हुई इधर बो मैं पहन के ना रात को 11 बजे ड्रामा देख रही पता नहीं क्या देख रही थी खबरनामा देख रही थी और तो आता ही नहीं था उसे ड्रामा खैर एनीवेज बैठे में बहन ने कहा चलो नई गाड़ी है ना हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं मैंने कहा नहीं टाइम ठीक नहीं है वो चलो चलते हैं कोई बात नहीं मैं ऐसी नाइटी में उठ गई
दिल घबराए मेरा, निकलने लगी। मैंने कहा आप ही नहीं जाते। मेरा ख्याल है टाइम ठीक नहीं है, 12 बज गया। नहीं कुछ नहीं होता, आइसक्रीम खा के आते, बड़ी बहन है, सही बोल रही होगी। चलें जी, बैठ गई। अब मुझे लगा कि मुझे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना ये सही नहीं है। तो मैंने कहा गाड़ी से तो नहीं उतरना। नहीं, सोडा वाटर पी लूँ। हाँ गाड़ी में बैठे बैठे पियेंगे सोडा वाटर, वो ना ठा वाली जो भी। अच्छा मैं बैठ गई, लाल कुर्ती जा रहे हैं ना, घर के करीब है जगह। फिर आप ही ने एक मोड़ लिया। मैंने कहा नहीं यहाँ से नहीं जाओ। नहीं कुछ नहीं होता, यहाँ से सोडा वाटर की दुकान करीब है। गए, सामने एक गाड़ी ने हमें मारा, रोका, क्लेशनकोफ लेके 4 लड़के निकले। वो ओके। अब मैं ऐसे देख रही हूँ ना फिल्मी, Oh God. तो मारेंगे मेरा ख्याल है, ये गाड़ी लेने आए हैं। बहन ने कमाल ये किया उस, और वो मतलब गाड़ी उन्होंने मार के दीवार से हमें रोक के जब निकाली है ना गन्स, मेरी दूसरी बहन चीख रही, मैं ऐसे देख रही। ये तो फिल्मी चीज़ है। बड़ी बहन ने शुक्र है इसके क्या जहन में, उसने रिवर्स फुल मारी, हम बच गए। पता नहीं वो देख भी नहीं रही थी, फुल रिवर्स मारी, वहाँ से बचे, घर आए तो अम्मी को बताया, मैंने एक लगाया मुझे जोर से। मैंने कहा मैं तो कह रही थी नहीं जाना चाहिए। कहती नहीं इन कपड़ों में कौन जाता है, वो तुम्हें देखते तुम्हें तो ले जाते साथ। बेशरम को उन्होंने कहता गाड़ी छोड़ो, इसको देखो जरा, ये हीरोइन जो अंदर बैठी है। मैं ये सोच रही थी लाल कुर्ती सोडा वाटर पीने, पूरी लेस पिंक कलर की, यहाँ लाल, ये मैं उन्होंने कहती गाड़ी छोड़, मैंने तुम्हें ले जाना था। बेशरम, खबरदार आइंदा नाइटी में तुम कभी इस तरह घर से बाहर निकली। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था। कभी ऐसे ना कपड़े पहन के शाम रात को घर से बाहर नहीं निकलना। अब तो मैं चादर दुपट्टा कुछ होता है कि अल्लाह माफी कुछ होता है। अच्छा ये एक बात हुई, पावर्स की बात कर रही हूँ, कुछ और भी दफा ऐसे हुआ जैसे यहाँ पे आपने आपका इंस्टिंक्ट जो है आपको लगा। ओके, मुझे लगा कि मैं थोड़ी इंट्यूट। अच्छा ये पक्की हुई बात। आगे क्या हुआ, एक मेरी भाभी कजन ना गाड़ी में बैठी ना, कैसेट सुन रही, फिर रिवाइंड कर दी। मैं कहा मैंने नहीं ये गाना सुनना, फिर रिवाइंड कर दिया। उसके बाद मैंने कहा लग रहा टेप ही बंद हो जाए, ऑडियो कैसेट का ज़माना था, बंद हो गई। एक बच्चा स्कूल में मुझे तंग कर रहा, मैंने कहा यार इसको मैं मारूं क्या करूं, चुप ही हो जाए। कुर्सी टूट गई, बैठे बैठे गिर गया। अरे बाप रे। मैं बड़ी ना, लेकिन जब मैं चाहती हूँ तब कुछ भी नहीं होता, ये बस इतना कभी कभी होता है। एनीवेज 4 दिन पहले क्या हुआ, छोड़ो उसको। अभी 4 दिन पहले मुझे जब भी मेरा दिल कहता है ना ये गलत कर रही हो, ये गलत हो रहा है, या ये शख्स सही नहीं, या ये वो सही होता है। मैंने कभी उसको फाइट किया है तो मुझे हमेशा नुकसान हुआ है। खौफनाक बात तो 3-4 दिन पहले हुई। स्टमक ठीक नहीं था, मैं कहा मैं ड्रिप लगवाती हूँ, काम ड्रामा चल रहा है शूटिंग, तो मैं जाके ड्रिप लगवा के आती हूँ। मैं आके ड्रिप, तुम यकीन करो, मैं ये करके बताऊँगी। अब मैं बैठी हूँ, मैंने कहा मैंने लेटना नहीं, मुझे घबराहट हो रही है, बेड का भी था तो नहीं साफ़ है नहीं, तो मैंने कहा मैं बैठ के ड्रिप लगाऊंगी ना। अब मेरी वेन नहीं निकलती है तो गायब हो जाती है, छुप जाती है। तो उसने यहाँ से, ये देखो अभी भी ब्लू है, उसने लगा दी, क्या लगाते हैं, नीडल लगा के, और अब ना नर्स खड़ी है। मैंने कहा देखो बबल ना इसमें आ जाए, वहीं खड़ी रहो, जैसे ही ड्रिप खत्म हो निकाल देना। अब खड़ी है, कभी ऐसे पैर करे, कभी ऐसे। मैंने कहा यार ये तुम हिलो नहीं, ड्रिप का स्टैंड होता है ना। मैंने कहा मुझे लग रहा है तुम्हारी टांग लगेगी और मेरी ना खिंच जाएगी, मेरी वेन को कुछ हो जाएगा, मत हिलो, ये पैर ना हिलाओ। नहीं मैडम कुछ नहीं होता। मैंने कहा बस मुझे लग रहा है कि ये होगा और ब्लड निकलेगा, ये होगा, मत करो। खड़ी रही, फिर थोड़ी देर बाद जाने लगी, बिल्कुल पास उसके पैर लगा, उसके स्टैंड के। मैंने कहा ये तुम्हारे स्टैंड पे लगेगा, मेरी ड्रिप निकल जाएगी, मत हिलो। हाँ वैसी वहमी आप ऐसे कर रही हैं। साइड पे चली गई, दूसरी नर्स आ गई। अब वो खड़ी हो, वो भी उसके पास खड़ी। मैंने कहा प्लीज़ ड्रिप के पास ना खड़ी हो, मुझे डर लग रहा है कि ये ड्रिप खिंच जाएगी और मुझे मतलब ब्लीडिंग होगी, यहाँ मत करो। 3 दफ़ा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब थोड़ी देर बाद मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, मैंने ऐसे फ़ोन रखा, मेरा निद्दा पैर स्लिप हुआ, ऐसे रखा होता है ना, स्लिप हुआ, जो ड्रिप थी उसके ऊपर लगा, नीडल ऐसे करके बाहर निकली और खून हर जगह, और मेरे कपड़े, ऐसा खून निकला कि मैं देख रही इतना खून 1 सेकंड में निकल गया, उससे वेन थोड़ी सी कटी उससे, एंड इट एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। और वो नर्स मुझे देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ, खून नहीं रोक रहे हम, क्योंकि मैं उसको कह चुकी थी 3 दफ़ा कि ये होना है तो तुम ख्याल करो, लेकिन वो मेरे पैर से होना था। फाइनल डेस्टिनेशन। मुझे वो फील आ रहा है जो बंदा सोचता है। इट हैपेंड। Which means you need to think nice. ये सारा देखो, अभी भी मेरा think positive सारा always. नीला हुआ है, इतनी ब्लीडिंग हुई, लेकिन वो
कुछ कर नहीं रही थी, मैं भी नहीं हिल रही थी, क्योंकि मैंने तो ये कहा था ये होना है और मैं समझू उससे होना है। मैं ये नहीं सोच सकती थी कि ये मेरे से भी हो सकता है। ये पुराने जमाने में अम्मी कहती थी काली जबान है, कुछ मुंह से गलत ना निकालू। नहीं, इसको हो इंट्यूटिव जाएगा। पावर्स कहते हैं। काली जबान इज नॉट क्या नाइस वर्ड। कहते कल मैंने ये सोचा था, मैं कौन सी powers कहते गंदी हैं? बात दोबारा होती है, repeat करो। गंदी बात होती है। इंट्यूटिव Oh my Intuitive God, power? intuitive स्टाइलिश लगता है। power। हाँ, वैसे बात Stylish उसने भी ये सही की है, अच्छी है, वो लेकिन भी सही कह रही है। हाँ। लेकिन काली बेहतर जबान। लफ्ज़ ये है कि अच्छा अपने लिए, और किसी के लिए नहीं मेरा होता, अपने नहीं, लिए। अपने लिए जब हम बोलते थे ना अम्मी ये हो जाएगा, अम्मी हाँ, कहती ये काली चाबियां ले जबान जाऊं, बंद करो। ये अच्छा कार्ड बोलो, ले जाऊं, अच्छा, जरूर हाँ। पड़ेगी, अच्छा, वो मेरी बाकी पड़ेगी, सबके लिए, वो जरूर अपने लिए पड़ेगी। नहीं मुझे है। जो कार्ड मुझे जहन में आ गया ना जाते हुए खास तौर पे कि यार ये कार्ड ले लूं, यार पानी की बोतल ले लूं, वो जरूर होना है। वो होती है। सुपर एक पावर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इतने मजे मजे के किस्से हैं ना तुम लोगों के। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? मैं ब्रेक के बाद पूछती हूँ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज सब अपने अपने बर्थडे केक्स पर जो है वो एक फ्लैशबैक में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमने तब रियलाइज़ किया था, ये तब रियलाइज़ किया। सलमा ने बताया था लास्ट, अब नादिया बताएगी। मेरा हो गया। अच्छा मेरा भी हुआ। अच्छा हाँ, ये तो थोड़ा पता नहीं इसका ये इतना कोई मैटर करता है कि नहीं। मेरे पास ज़्यादा नहीं है इतनी, मैं अभी तक सीख ही रही हूँ चीज़ें। हाँ, इतना तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है लड़की? आई थिंक नहीं बहुत बड़ी हो गई अब मैं। नहीं, अभी 76 तुम्हारे की बच्चे बताओ। छोटे हैं, अभी 3-4 होने दो। हाँ, ये ठीक 23। 58 23, 20, 58 हुआ। ऐसी में का 76 58 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है उससे? एज इज जस्ट अ नंबर। रेटिंग आएगी। ओह माय गॉड। नहीं, मैं सीरियसली मुझे ना ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपने एक बड़ी अच्छी सी बात की थी कि लुक्स डोंट मैटर, दैट्स व्हाट योर डॉटर थिंक नाउ। मुझे ऐसा लगता था कि लंबा होना ना इज बैड, कि लंबा होना। तो अक्सर मैंने अभी भी देखा है लंबी लड़कियां जो होती हैं, स्पेशली लड़कियां या लड़के भी अब तो देखें जो कम होते हैं बहुत अब लंबे लड़के, लेकिन लंबी लड़कियां वो हमेशा हंच होती हैं। Yes. मुझे लगता है मैं अभी भी हंच करती हूँ जब मैं चलती हूँ या मैं बैठती हूँ। प्रॉब्ली वो बचपन से ही है, वो इसलिए नहीं है। घर से सबने बोला इतनी अच्छी हाइट है, इतनी अच्छी हाइट है, लेकिन मुझे था अच्छा मैं क्लास 6 में भी सबसे लंबी हूँ, सबसे आखिर में खड़ी हो रही हूँ क्लास में सबसे ज़्यादा। और वैसे भी सबसे, वो सब वैसे कि अच्छा ये इतनी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो कद से आपकी एज वो करते हैं कि अच्छा जी ये हाँ, इतनी नापते बड़ी हैं होके, वो। हाँ इतनी बड़ी होके क्लास 6 में, इतनी बड़ी होके क्लास 7 में। तो ये ना मुझे शायद 23, 24 या शायद 25 या अब तक भी पूरी तरह नहीं हुआ है ये, पर अब समझ में आता है कि ये प्लस है, ये माइनस नहीं था कभी भी। कि इफ आई वाज टॉल या इफ आई हैड लॉन्गर हेयर या इफ आई वाज डिफरेंट देन द अदर जो मेरे एज ग्रुप के लोग थे, इट वाज़न्ट अ बिग डील कि वो छोटे थे मैं लंबी थी। तो ये फर्क था, उसमें कुछ शर्माने की बात नहीं थी कि मैं मतलब मैं होती थी कि अच्छा यार मैं बहुत बड़ी, मतलब वो अलग नहीं होता कि आप अंदर घुस के बैठ जाओ। मेरी दोस्तें से इतना फर्क, मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी भी मुझसे इतनी सी है, हम दोनों। तो वो चीज़ ना उस वक्त बड़ी स्कूल में बड़ी हिट करती थी और कॉलेज में भी। वो मैंने बहुत बाद में सीखा कि अच्छा नहीं यार। और मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था, आई वुडंट से हु, बट समबडी सेड कि तुम तो अजीब सी हो, मतलब इतनी लंबी हो, व्हाट्स डिफरेंट इन यू। सो उस वक्त शायद वो मेरे जहन में बैठ गई थी कि अच्छा आई एम जस्ट वियर्ड, प्रॉब्ली आई एम टू टॉल, आई एम जस्ट वियर्ड। और ऐसा नहीं होती, लड़कियां पतली दुबली खूबसूरत होती हैं और इतनी चौड़ी आदमी होते हैं, लड़के होते हैं। मैं तो वैसी मर्दाना सी ज़्यादा हूँ और लड़की क्योंकि वैसी हूँ। और ऑब्वियसली जब अब्बा की डेथ जल्दी हो गई तो मैं वैसे ही, मुझे लगता है बचपन से ही बड़ी हूँ उस तरह से कि अच्छा जी भाई छोटा है तो भाई बेबी है मेरा अभी भी। तो वो वाली चीज़ तो मैं अब रियलाइज़ करती हूँ, जो मैंने अब 23 भी शायद मैंने कम बोल दिया, शायद अब के टाइम में रह जाता है कि नहीं ये प्लस था सारा। इफ़ आई हैव अ पर्सनालिटी लाइक दिस, इफ आई एम डिफरेंट देन द अदर वेरी चुईमी गर्ल्स, दैट इज गुड, बिकॉज ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है दैट नॉट एवरीबडी हैज़। तो ये अब रियलाइज़ हो रहा है। आई थिंक 23 नहीं 32 ही कर लूँ तो बेहतर है इसको। नहीं समझ में, तो हम उसको उल्टा पढ़ लें आप इसको कि उस टाइम पे समझना शुरू हुई थी, आज तक समझ रही हूँ कि डिफरेंट क्या है। सारी जिंदगी say one thing that when you came on set, when we were working together, या और मैंने पहली दफा I think I met you, हाँ जी। I thought you handled your height with so much grace. Oh, thank Seriously. you. Thank you. That was I remember you walked in and I thought to myself, ये कौन है? ये लंबी सी प्यारी सी लड़की प्यारी, कौन है? हाँ, that you know, Oh, because thank there's you. a मतलब grace एक to it you impression. carry, एक आप अपने आप को कैरी भी तो करते हो ना। बस वो आई थिंक वो शुरू में नहीं होता ना बच्चों को समझ। जैसे आपने कहा कि आप यू वांटेड टू आस्क योर मदर कि इसमें पूछूं क्या मैं, तो मुझे हमेशा था नहीं, यू हैव अ प्लस, बट मुझे थी घर में सब ये बोलते हैं,
स्कूल में कॉलेज में हर कोई टीचर्स भी मुझसे साइज की छोटी, कॉलेज में मैं उनसे भी लंबी, तो वो वैसे शायद वो प्रॉब्लम मेरे अंदर शायद नहीं था, वो प्रॉब्लम वहाँ से था कि वो जो कॉम्प्लेक्स होता है, मुझे ये था कि शायद मैं बहुत वियर्ड लगती हूँ क्योंकि सब छोटे छोटे, आपको आप ब्लेंड नहीं करते हो ना, मैं तो आपको कभी नहीं, लगता है कि हाँ। मैं डिफरेंट हूँ तो मुझ में कोई प्रॉब्लम है, व्हाई एम आई नॉट ब्लेंडिंग विद द रेस्ट। या सो आई स्टार्टेड टू थिंक ऑल्सो दैट वे कि अच्छा नहीं, वो नहीं आपको नए नए इन्फेचुएशंस हो रही होती है, नए नए लड़के पसंद आ रहे होते हैं या नई नई चीजें अच्छी लग रही होती हैं कि अच्छा वही वो हार्मोनल बातें जो हम कर रहे थे अभी, नए-नए लड़के? नहीं मतलब बचपन में जब crushes होते हैं, एक्सप्लेन विद डायग्राम। okay with diagram I cannot, I shouldn't, with diagram I shouldn't, बचपन में तो एक्सप्लेन विद डायग्राम। हाँ exactly, मैं भी but तो कहती हूँ explain with diagram। होता कि you like somebody like that। मेरी अम्मी एक इतनी अच्छी बात करती थी, जितनी भी बच्चियां बड़ी हो रही है ना, मैं उनको ये कहूँगी, वो कहती थी कि कोई भी ना आपकी तारीफ कर दे एक सर्टेन एज में, वो आपको Exactly। अच्छा लगने लगता है, चाहे खुद भंगी अजीब सा होगा, लेकिन कोई आपको इम्पोर्टेंस दे दे या आपकी तारीफ करने लगे या आपको घूर रहा हो ना, देख रहा हो, तो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बाद में अकल आती है। Validation ढूंढ रहे होते हैं ना हम। Probably वही उस उम्र में तो और चीज ज्यादा। that growing up the hormones are changing, Yeah। the girls are growing up, they think that way, लेकिन you वो वाली want चीजें the तो मैं, importance। हाँ हाँ, exactly, अच्छा तो आपको हमेशा you want the importance, but it wasn't like this कि अच्छा कोई देख रहा नहीं, but वो वाली नहीं होती कि अच्छा I look, because कभी झगड़े में क्लास में, क्योंकि मैं कोएड में पढ़ी थी, लड़के थे साथ में, लड़कियों के साथ कभी भी नहीं कंप्लीटली वास्ता पड़ा, मेरे आज भी लड़के दोस्त भी ज़्यादा है बचपन के, लड़कियां भी उतनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां दोस्त हैं, तो वो दोनों थे, तो मैं उनके साथ भी बैठती थी, इनके साथ भी, सबके साथ, तो उस टाइम पे भी होता था कि अच्छा मैं लड़कों के साइज में ज़्यादा रहती हूँ, लड़कियों के साइज में, तो वो झगड़े में भी ऐसा होता था, बच्चे तो लड़ते ही हैं कि तुम तो लड़की भी नहीं लगती, तो मैं बोलती थी अच्छा मैं वाकई बहुत अजीब सी हूँ, तो वो मुझे अब समझ में आता है कि नहीं ये प्लस था शुरू से, माइनस कभी भी नहीं था, ये शायद आपको रियलाइज विद टाइम एंड एज होता है कि नहीं भाई दिस इज डिफरेंट, आई डोंट सी मेनी गर्ल्स, एनी वुमेन taller or anything, now people die to get that height for their child and everything, तो वाली चीज, एंड दिस इज मैच्योरिटी कि Exactly, आपको ये that you पता learn चले, with time, आप हाँ। एक्सेप्ट करें अपने आप को, आप जो भी हैं भाई, कोई हम कोई गए गुजरे but I'm नहीं not हैं। gonna lie, I'm still learning a lot, मुझे कोई बोलता भी है ना कुछ भी, मैं still अभी भी अपने अंदर एक वो डिनाइल में तो कि हाँ ऐसा है, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो ज्यादा, but you keep learning, You keep I think, learning, वो आप you हाँ, get कभी that नहीं end maturity होता। with age and time, I think। जैसे मुझे सारी जिंदगी अपना गोल मुंह इतना बुरा लगता रहा, बड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार हुई, और अब जो है वो कम That उम्र is a दिखाता है गोल plus मुंह, for you। यंगर आई थिंक, तो ये हाँ, exactly। ब्लेसिंग है। तो वो तो मुझे अब जाके रियलाइज हुआ कि अच्छा ये अच्छा, तो भाई बिल्कुल। सही था गोल मुंह। बेस्ट है। होता है ना सारी जिंदगी आपको हर कोई इस पे गोल मुंह, आप शोबिज में आ गए, नहीं आपका मुंह बहुत गोल है, कॉन्टोर कर लें, आपका मुंह बहुत गोल है, लोग आपको कहते हैं रियलाइज, क्यूट लगते हैं या एंटी एजिंग है ये? तो वो तो बाद में पता चला ना, ये बाद में रियलाइज होता है। सबसे फनी लगता है जब कैमरामैन आपसे कहता है आपा जरा चिन नीचे कर हाय, हाय, नीचे हाय। देख लें, क्यों भाई डबल चिन आ रही है, अब है तो मैं क्या करूं। अच्छा कॉल दिस मुंह का पेट, दिस इज मुंह का पेट ना, वो जो आई नो दिस मुंह की तोंद। इज मुंह का, हम जरा नीचे देख के हाँ बताइए, मुंह का पेट दिख रहा है। एग्जैक्टली। ओके फाइन, अच्छा अब तो पता भी है ना कि कब आपको क्यों कहा सलमा जा रहा है। सारी जिंदगी में कहती रही फोटोग्राफर से लो एंगल नहीं लेना, लो एंगल नहीं लेना, नहीं लो एंगल नहीं, पता था चिन आएगी डबल, और अब मैं कहती हूँ लो एंगल लो क्योंकि उससे लंबे लगते हैं, हमें अपनी चिन टाइट करना आ गई है। See, this is also you learn. Yes, You learn, you learn. exactly। आयशा उमर से सीख लिया हमने, तस्वीरें कैसी खिंचवानी, लंबा कैसे लगना। मुझे ना हाँ बेटा ब्रेक क्या बोल रही थी तुम, क्या कह रही photographer on थी? earth। अच्छा जी सलमा, आपकी बारी। भैया अच्छा वैलिडेशन हाँ इससे जोड़ती हूँ। ओके Okay, we're in our 20s. 24। ऑलराइट, बहुत ही स्लो चल रही है बाजी, हाँ शो खत्म होने वाला है, आगे चलो। मैं ऐसे जम मारूंगी आज अगले में। जब अगले का टाइम नहीं आना शायद, नहीं, मेरा वो तो ख्याल बस है यही है। आ जाओ तुम 10 साल टप जाओ। और वैलिडेशन हम कोशिश करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली टू बी एक्सेप्टेड, और ये आजकल बच्चों में भी बहुत है, सोशल प्रेशर हम पे बहुत है, हमें कांस्टेंट एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि अच्छा हमें एक्सेप्ट कर लो जैसे हम हैं, हम किसी ग्रुप का पार्ट बन जाएं, हमारी यू नो इम्पोर्टेंस हो जाए, ओ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ द कूल ग्रुप टाइप थिंग। स्मोकिंग, ड्रग्स ऑफ एनी सॉर्ट, आई रिमेंबर फ्रॉम ग्रेड 10 से लेके टिल यूनिवर्सिटी, जितने भी मेरे दोस्त थे दे वर ऑल स्मोकिंग, दुनिया जहाँ की उल्टी सीधी हरकतें, मैंने कसम खा ली थी कि मैं नहीं करूँगी। क्यों? मेरा टेक ये था आई वांट टू बी डिफरेंट।
जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ? और आजकल बच्चे ड्रग्स में पढ़ते ही पढ़ते- इसलिए हैं, क्योंकि उनको स्कूल ग्रुप में फिट इन होना है, बस वो वाली sadly, चीज़। yes. सो आई ऑलवेज थॉट कि नहीं, अगर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ, मैं कूल हूँ, मैं नहीं करूँगी, मैंने कूल बनना है। मुझे उस वक्त ये एहसास नहीं हुआ था कि ये कूल नहीं है, मैं शायद अपने आप पे एहसान कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कर रही हूँ। बट आई थिंक विद इन अ ईयर आई रियलाइज, जब किसी के कोई मसले हुए, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये मैं कूल नहीं बन रही थी, एक्चुअली मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। दिस वॉज नॉट कूलनेस। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दिमाग में एज चिल्ड्रन, क्योंकि हमें नहीं पता होता तो हम उसको जस्टिफाई अजीब अजीब तरीक़ों से कर रहे होते हैं। बट वही इंस्टिंक्ट वाली बात भी है और वैलिडेशन वाली बात भी है, दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट। आपको पता होता है, फॉलो योर हार्ट। वो उस वक्त समझ में आया था कि नहीं, शायद अपनी बेहतरी मुझे खुद पता है। और एक साल बाद सलमा को पता चला कि गुटखा और नस्वार में बुराई नहीं है। देखिए ये बुरा है लेकिन गुटखे में इट्स ओके। उसके बाद मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया था, मैंने प्रोफेशन चेंज कर लिया था और आज मेरे अमेरिका में बहुत सारे ट्रक्स हैं, आई एम वेरी वेल ऑफ। नींद भी नहीं आती मुझे। बट नो, सीरियसली ऑन दैट नोट, यू शुडंट। इट्स समथिंग जो मैंने सीखा, एंड आई बिलीव द यंगर जनरेशन टुडे उनके लिए ज्यादा जरूरी है। पता है, हमारे पे प्रेशर कम था, अगर ये Strength of धुत mind and, अगर ये धुत, ये personality. आदत एक टीनेज में आपको लग जाती गई है, तो आप गए। आपकी ये जिंदगी वीकनेस है, खत्म। समझो इससे बड़ी वीकनेस कोई नहीं। कूल भी आपकी नहीं है, आप जिंदगी weak है, खत्म। coward हैं आप। ये बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं, उनको लगता है ओ मेरी दोस्तियां पक्की हो रही हैं, वाओ हम साथ हैंग आउट कर रहे हैं, उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन आप अगर देखें या सोचें समझें, कभी बैठ के डायलॉग करें अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप अपनी ज़िंदगी ना खुद ख़राब करते हैं। माँ बाप लगे हुए हैं, पढ़ाइयों के पैसे दे रहे हैं, माँ बाप लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल एडमिशन करा रहे हैं, ये करें, वो ख्वाब देख रहे हैं बच्चों के, और बच्चे माँ बाप के और एक्स्ट्रा अफसोस की बात पैसे भी ये बर्बाद कि करते हैं बच्चों। आप 5 साल बाद वही बच्चे होते हैं जो आपको देख के कह रहे होते हैं, यार You were right. you were right, you know, they're looking up to you, कि अच्छा आपने एक सही डिसीजन लिया था, आपने अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सुन लेते हैं हम तुम्हारी तो Because बेहतर। parents know ना, कभी-कभी वो होते हैं कि वो they don't know how to communicate this to you, but they're trying to protect you Yes, from yes. many other things that they see ahead. और इन्वायरमेंट ऐसे, जब मैं शुरू में काम शुरू किया ना, कराची आई तो एक दो लड़कियां ये स्मोक, मैं कहा नहीं शुरू कर दोगे। इतने मैं कहा क्यों शुरू कर दूंगी, कितने साल हो गए, ये गोल्ड लीफ ट्राई भी कर ली, कोई फर्क मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। हाँ, तो वो तो रमज़ान चाचा लाया यही था सफाई वाला। मैं क्या करूँ, मैंने कहा भाई एक तो ट्राई करूँ ना सिगरेट ज़िंदगी में, और पकड़ी भी गई और ऊपर से बुरी भी इतनी लगी, कभी अल्लाह माफ़ी उसके पास नहीं गई। लेकिन ये कि कहते थे तुम चाय, मैंने कहा नहीं बस मैं एक कप पीती हूँ, पीने लगोगी। कोई नहीं आता। हकीकत मैं है भी आज वाकई। तक चाय नहीं पीती, आज तक हो गया, हैरान होते हैं लोग चाय नहीं पीते, मैंने कहा नहीं चाय कॉफी भी बाय चॉइस ना पीऊं तो आई एम फाइन। Yeah. कॉफी भी पतले होने के लिए आदत पीते नहीं हैं लगी। हम। पतले होने के लिए कि बस आई थिंक इट्स गुड फॉर यू, आई फील मतलब addiction किसी चीज़ हाँ, की नहीं ये है। नहीं You- मिली तो you मुझे good नहीं without कि चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है, कुछ गुजारा ऐसा। नहीं होता। मेरा सर दुखता है अगर मैं चाय ना पीऊँ। बस खाने का होता है कि 3 घंटे बाद कुछ खा लूं, लेकिन वैसे और कोई एडिक्शन नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सुबह अच्छी बहुत कोई addiction। तुमने बड़ी अच्छी जो है ना ये बात की, तुमने अपनी जिंदगी को भी बचाया, और बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे ना उनकी जिंदगी में बच जाए अल्लाह करे, क्योंकि आजकल तो स्कूल के बाहर ही ये सुनने में आया है कि पता नहीं किस किस चीज़ों में ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें हैं, और बच्चे बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ ये बच्चों को बाहर नहीं भेजना, ख़राब हो जाएंगे बच्चे, यहाँ रह के भी जो ख़राब होने हैं वो हो जाएंगे, वो यहाँ पे भी ख़राब हो रहे हैं। इतना माहौल बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, इजी हाँ। हो गया है। फ्रेंड्स पहले डीलर्स होते थे, अब बच्चे ही बेच रहे हैं सब कुछ स्कूल के That's अंदर, the sad आपके part. सीनियर्स बेच रहे हैं, आपको वो दे दे रहे रहे हैं। हैं। और देखो आपको नहीं सीनियर पता बच्चा, आपके बच्चे गेम्स जो खेल रहे हैं वो किसके साथ खेल रहे हैं, हाँ, ये एक और वो पल्ला है। मुझे कितनी ये आप बहुत डर, नजर ये मुझे रखें? बहुत डर लगता है। कितनी नजर रखें? बहुत डर लगता है मुझे इस चीज़ से। रखनी पड़ेगी देखो आई थिंक नजर। बच्चे आजकल के है ना, वो ट्राई सब कुछ करेंगे, बस कोशिश करेंगे निकल आए। figure it out, yeah. यू हैव टू कीप काउंसलिंग देम, लेकिन ये ना समझे कि वो
इतना पीटे हैं उसको कि भी क्यों किया, क्या किया, वो करेंगे बट निकल बच्चे आएंगे मेरे बस। बहुत चिढ़ते हैं आदत कि ना। मैं उनको हर वक्त नसीहत के Try ज़रूर करेंगे, मॉर्निंग ज़्यादातर शो हर बच्चे वक्त try हमारे करेंगे। ऊपर खुला रहता है। मैं तो करती रहूंगी, मैं उनको ये कहती हूँ मैं तो करूंगी, क्योंकि 5 साल बाद तुम लोग मुझे ये ना कहो कि आपने क्यों नहीं हमें समझाया। बताया, आपको तो पता तो मैंने कहा तुम लोगों को बुरा लगे, मेरे मियाँ भी मेरा मजाक उड़ा रहा होता है, बच्चे भी सब मिलके मजाक उड़ते, एक तो नसीहत खाला शुरू हो जाती है ये। हाँ, नहीं, पर नहीं मैं तो बताना करूंगी, मैं कोई तो ना जान कोई से कहा, बात तुम करोगे तो बैठेगी। मैं भी करूंगी, तुम सिगरेट पियोगे मैं भी पीऊंगी, तुम्हें कैसा लगेगा? जो तुम करोगे मैं भी करूंगी। भाई वो मामा क्या बात करी, मैं कहा मैं तो करूंगी। अब यहाँ गैरत को तुम्हारी लग रहा है तो मेरी ममता को ना कोई पड़े, वहाँ से मेरी भी दिल, वहाँ मैंने कहा बेटा हाँ तो क्लब जाएगा मैं भी साथ जाऊंगी, जो करना है। ये कहते क्या हिसाब है, मेरी माँ हमारी पार्टी पे जाना है, मैं कहा मैं भी साथ चलूंगी। मैं तो उसको यही फिर वो जाता ही नहीं है कि नहीं, ये जो मेरे है साथ कि कल को भाई आपके है, बच्चे जुड़ी ना हुई। कहें कि आपने हमें क्यों नहीं रोका। हाँ, जरूरी है माँ, कहेंगे। चाहे उनको बुरा लगे अच्छा लगे, आपने करना है आप कहते करना है हैं कि करना तुम है। कर रहे हो अच्छी चीजें तो बोलते मैं करूँ, रहे। क्या बुराई है? अच्छा माँ पे तकलीफ होती होती है, है। लड़कों तो खास लड़कों तौर को पे होती ना कुछ होती है। है हाँ, कि मैं तो ना अजान को करती हूँ। क्योंकि ये भी एक, अभी तो तुम लोगों के बच्चे छोटे हैं, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं प्रॉब्लम्स बड़ी उनकी होती हैं। वीकनेस से बच्चों की वीकनेस से खेलो, उनको पकड़ो, कहाँ इनको लगती है वहाँ पकड़ो। मैं आपसे मान से। ब्रेक में आपसे हाँ, समझाने कांटेक्ट दो। नंबर ओहो, लूंगी, जरा दीजिए। PhD चलो भाई अब तुम्हारे उस पर आए। दो कदम 81 चढ़ती तो हूँ, नहीं हो सकता। चार स्टेप्स नीचे गिरती हूँ, फिर आती हूँ। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना टीनेजर लड़के को पालना। मैं कहती हूँ तौबा। अच्छा वो जो नहीं पहले जमाने में होता था शादियां कर देते थे इसलिए क्योंकि माँ बाप के अंदर हौसला नहीं होता था। ये हार्मोनल प्रॉब्लम जब आते हैं ना टीनेज में, क्या शादियां कर दो, क्योंकि वो जान छुड़ाते थे। हम ये कि हम कहते नहीं यार हमने इससे गुजरना है, लेकिन आग का दरिया है ईमान से, अल्लाह माफी, रोज जलते हैं आप इसमें, रोज डूबते हैं, फिर वापस आते हैं, सांस आता है, फिर डूबते हैं। माइन इज जस्ट 2 राइट ओहो नाउ। जहरीला टाइम। ये 5 साल जो है ना 5-6 साल बच्चे के अपना अपना इनका टाइम है, लेकिन काफी मुश्किल है। फॉर द बट इट गेट्स बेटर आई एम श्योर, आई एम श्योर, एक आई होप सो। एक सर्टेन टाइम पे उनको बाप का डंडा बहुत जरूरी है, वो माँ के हाथ नहीं आते, उनको एक सर्टेन टाइम पे बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन जब ना हो उस डंडे का तो फिर उसको क्या मर्दाना कपड़े पहनाए डंडे को और शुरू हो जाए। वो चल जाता है। भाई मैं तो जब I have मैं तो अजान realized. को अब अगर मारूं तो मेरी तो अपनी उंगली फ्रैक्चर हो चुकी है, हाथ मुड़ चुका है। अब तो मैंने चप्पल फिर कहती हूँ, I think डायरेक्ट। इसलिए अल्लाह ताला ने बोला तुम्हारे लिए बेटी ठीक है बेटे, तुम इसी को पालो, यू कैन मैनेज दिस। बट नहीं माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छा कर रही हैं, इसी तरह लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। ये बात इंशाल्लाह। है, हम भी तो सीख रहे हैं ना, क्या Next, करें। आओ। अच्छा अब आगे can't be 81. नो 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 अब मैं थोड़ा ना आगे ऐसे जरा जंप कर जाते हैं, है ना, 40 पे आगे डायरेक्ट। 0 है तुम्हारे पास बहन? हाँ मेरे पास बहुत 0 है, ये ले। मैं कहने वाली थी अब सारे ना नंबर तुमने हमको दे दिए मोहब्बत में। मेरे पास ना 9 था ना 0 था। मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ प्लीज शो में। आप व्हाट इज द प्रोसीजर? बस मैंने कहा डायरेक्ट आएंगे क्योंकि शो शायद खत्म होने वाला है। लेकिन ये कि आई थिंक कि दिस 40s के बाद, अच्छा मैंने किसी शो पे भी बोला ना कि जी 40s में नादिया खान से शी इज 40, आई एम नॉट 40, आई एम मोर देन 40, बट मैं ये नहीं बताऊंगी कितना वाला 40, मेरी मर्जी। लेकिन 40s में जब आप कहते हैं इसका मतलब है कि कोई भी नंबर हो सकता है 49 तक। अब खुद गेस करें तो हाँ खुद I आप भी like काम this. करें। अब खुद guess. आप खुद सारा काम मैं करूं। बट 40s तो उसमें अगर बात करें आई थिंक कि लाइक आई सेड बिफोर सबसे मज़ेदार टाइम है। उससे पहले डाइटिंग कर करके अब फाके करके ये नहीं खाना वो नहीं, पानी की डाइट पे, जूस की डाइट पे, प्रोटीन पे, जीएम मोटर कुछ नहीं छोड़ा। अब आपको आके लगता है कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, मैं छोटी बेबी नहीं लग सकती, मुझे माँ का रोल ही मिलना है ड्रामे में, मेरा कोई ना कोई बच्चा होना है किसी साइज़ का। सो आई हैव एक्सेप्टेड दैट कि ये एंड आई एम हैप्पी एट दिस वेट। मेरी बॉडी का वेट ही यही है, नहीं तो उसको लेकिन मैं नीचे लेके जाऊंगी तुम्हारा तो वेट वापस आएगा। abnormal वेट तो नहीं है ना, नहीं। यू लुक प्रेजेंटेबल, यू लुक मैं खुश ही नाइस, नहीं होती थी। व्हाटएवर यू वेयर यू लुक नाइस। मुझे लेकिन लगता था कि बस और कम नहीं, अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है, और कम होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो मैं कहती हूँ यार कपड़े थोड़े से आप लूज़ पहन लो, कोई बात नहीं। लेकिन अपने आप को वो जो झटके वाली डाइट्स खौफनाक ना, मैंने उससे ख़त्म कर दिया कि नहीं, आई जस्ट वांट टू फील गुड, आई वांट टू लुक हेल्दी, आई वांट टू फील हेल्दी। क्योंकि जब आप कार्ब्स हटा देंगे, शुगर हटा देंगे, फिर मेरा दिमाग घूमता है, मत्था घूमता है, गुस्सा आता है, ज़िंदगी बुरी लगती है। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा बिस्किट सुबह चाहिए। शो पे मैं निदा के हमेशा डोनट खाती हूँ, जो मर्जी हो जाए हाँ मेरे लिए लेके रखता है, थैंक यू सो मच। तो ये करनी है मुझे चीज़ें, मुझे रात को 12 बजे भी मीठे की दिल करेगा, मैं खाऊंगी ऐसी की तैसी। मुझे रात को चिप्स और जूस का दिल किया था, मैंने खाया, मैंने लिया, कम खाऊंगी अच्छा देखो लेकिन लूंगी। आई जस्ट स्टॉप डिप्राइविंग माय सेल्फ। उसकी रीजन ये है कि सारी जिंदगी तुमने अपने आप को रोका,
बहुत सारी औरतें जो सारी जिंदगी अपने आप को रोकती नहीं है, उनको आके ये एहसास होना चाहिए कि अब यार घुटनों की बीमारी लेके बैठोगी अगर वजन बढ़ेगा, बहुत हो गए बिरयानी के पहाड़, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी बिल्कुल, रोका, मैंने तो बहुत तुम्हारे पास लिवरेज है अरे कि सालों तुम साल कि ये नहीं खाना, कितनी चीजें अभी भी मैंने कोई मेरे ख्याल 25-30 साल बाद लड्डू खाया वाह। पिछले दिनों मैंने खाया, मैंने कहा कितनी मजे की चीजें कहाँ मिलती है, ये क्या है, ये क्या बचपन में खाती थी, वैसे तुम बचपन में खाई थी, मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं इतनी सी थी लास्ट टाइम मैंने लड्डू खाया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ। तो कह रहे उसके बाद क्या किसी ने कहा कि रेस्ट कर लेंगे अगर लड्डू खाया। हाँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि फैटनिंग था, मैं मिठाई की शॉप पे नहीं फिर कभी गई, मैंने लड्डू को हाथ नहीं लगाया, फिर वैसे मेरे लिए 6 लड्डू लेके आए। क्यूट। हाँ, तो वो बल्कि वो एक मिठाई का डब्बा है और मैंने सारे ट्राई किए थोड़े थोड़े, बस मैंने इसी का इसके बाद ब्रेक के बाद हम यही बात हाँ, करेंगे ये वाली बात कि है, जो दिल लड्डू। मारा वो अब नहीं मारना, हाँ, है ना? हाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम नादिया कहाँ रुके थे? पता याद नहीं है? उसके बाद से मैं बोल ही रही हूँ, मैं तो बोलती रही हूँ। 20 साल बाद लड्डू हाँ। खाया, that's what she said. ये नादिया ने ये बताया था कि जो मैंने सारी जिंदगी जिसको मैं क्रेव करती रही हूँ वो मुझे अब बेड़ियां खुल चुकी हैं। मैं ये भूल गई कि मुझे बचपन में खाना क्या पसंद था, हाँ। मुझे कौन से मीठे पसंद थे, मैं भूल गई, मैं उसका जायका भूल गई, मैं ये भूल गई कि मुझे पसंद क्या था मीठे में, हाँ। क्योंकि छोड़ दिया। उसके बाद मैं यही 12-13 साल की उम्र से डाइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि टेंडेंसी थी और बस उसके बाद मुझे फियर इतना था कि वेट नहीं बढ़ना चाहिए, टीवी पे पतले आना चाहिए, इतना प्रेशर। अब मैं कहती हूँ कि नहीं यार, सब खाना है, मैंने कम खाना है, हर 3 घंटे बाद खाऊंगी, अपनी डाइट प्लान से इस तरह बना ली, लेकिन छोड़ूंगी नहीं, जो दिल कर रहा है वो खाना है। हाँ। और ईमान से आप नहीं मोटे होते, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि आप सोच के खा रहे होते हैं ना, फिर हाँ। आप सोचने लगते हैं ये करूंगी तो फिर ये छोड़ दूंगी, वो करूंगी। जब आप सोचते नहीं हो और बस जो हाथ में आ रहा है वो करें, हाँ। तो चाहे वो कोई भी उम्र हो, फिर वो 40s के बाद तो ज्यादा ही लगता है वो। बिल्कुल, लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि क्वांटिटी इतनी कम कर दी, डील हो गया ना कि क्वांटिटी कम करूंगी लेकिन सब खाऊंगी, चखूंगी जरूर। तो उसमें मूड भी अच्छा रहता है। मीठा में सुबह उठ के मैंने मीठा खाना है जो मर्जी हो, सॉरी मेरी चाय बिस्किट है, हाँ। नहीं मैं ओट मील पे आ सकी, या फ्रूट्स, या सुबह जो होता है ना फ्रूट जूस, नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मैं स्टाइल बड़े मारे बनवाती हूँ, पीती नहीं। हाँ। मैं बड़े स्टाइल से ना, जहाज में ऐसा कहना, वो देखा किसी को ना, मैंने कौन पी रहा था, हाँ छोड़ो, मैं कहा वो खीरे, पालक, एप्पल, तो कहते बाजी करना क्या है, मैंने कहा ग्राइंड करना है, कह रहे फिर बाजी पिलाना किसको, मैंने कहा मैं पीऊँगी, हंसने लग गया। मैंने कहा मैं पीऊँगी, बिहेव योरसेल्फ। बनवाया कितने दिन, न्याज भाई ने खुद पिया गोरे हो गए ना, फयाज भाई। फयाज भाई गोरे हो गए। अच्छा ला रहे, मैं कहती हूँ, मैं भी ना बदतमीज, मैंने कहा मैं कहती हूँ सुबह मुझे सबसे पहले ये जूस देना, समझ आइए, मैंने और कुछ नहीं पीना, रेडी हूँ, सुबह लेके आएंगे फयाज भाई, बाजी आपको जूस। मैं कहा रखो थोड़ी देर बाद पीती अभी क्या लेंगी, अब अभी चाय बिस्किट ले आना, थोड़ी देर बाद पियूंगी। अल्लाह नहीं पीती। तो इस तरह की चीज़ें, फिर ये कि जी बाल मेरे ऐसे हों तो जी ये चीज़ें, कपड़े ऐसे, अब लगता है कि जस्ट रिलैक्स, मुझे चप्पल में जाना है हर जगह, ऐसी की तैसी, मैं कंफर्ट लेवल चप्पल पहन ज्यादा मैटर करने लगा है। पहले होता था कपड़े चुभ रहे, कुछ बस अच्छा लगना, सारा अच्छा। दिन हील में बैठती थी। मैंने कहा अब मैंने हील पहननी है सिर्फ शो पे, वो वहाँ मेरी चप्पल अभी पड़ी है, शो खत्म होना है, मैंने ये उतार के ना डब्बे में रख के और चप्पल में आ जाऊंगी। तो ये मैंने कहा जॉगर्स में मैं जाऊंगी, कंफर्ट मेरी वो ब्लैक एक टी शर्ट है, पजामा है, मैंने यही पहनना है और मैं रोज भी पहन सकती हूँ। हाँ। और मैं कपड़े भी रिपीट कर देती हूँ शो पे, इस तरह की चीज़ है ना। वो प्रेशर पहले बहुत होता था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, खत्म हो गया। अच्छा फिर दूसरा, इससे मिलना है, उससे बात करनी है, नहीं, जो लोग नहीं पसंद नहीं मिलना, नहीं बात करनी, लंबी बात नहीं करनी, एक्सक्यूज करते हैं। हाँ, फजूल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको निभानी है, दूसरों को करना है। प्लीज करना भी आप खत्म हो जाते हैं एक सर्टेन टाइम पे, जब आप रियलाइज करते हैं कि यार पहले खुद तो अपने आप को तो प्लीज करूं मैं, जब मैं खुश होंगी तो पूरी दुनिया को खुश रखूंगी, वरना पहले ही होता है आप पूरी दुनिया को खुश रख रहे होते हैं और आप कहीं बीच में खो जाते हैं। अच्छा मुझे एक फ्रेंड मिली ना, डिज़ाइनर फ्रेंड भी क्या 2 दफ़ा मिले होंगे। हाँ। तीसरी दफ़ा मुझे कहती है नादिया तुम्हारा जो दिल है ना सोने का है, नहीं तुम जो खूबसूरत है ना, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, पॉजिटिविटी, तुम जो लोगों के लिए करती हो। मैं कहा होल्ड ऑन, कि तुम मुझे जानती हो, हम दूसरी दफ़ा मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात है मेरे अंदर नहीं है, जितना तुम तारीफ कर रही हो मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा
बकवास है, चुप कर जाओ। मैंने कहा आई लाइक यू, मैं ऐसी तुम्हें पसंद हूँ, मेरी झूठी तारीफें मत करो कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। दूसरा, मैं फिर भी तुम्हें प्रमोशन दे दूंगी जो मैं देनी है, कोई मसला नहीं है, बगैर तारीफ तुम्हारी के तरह तुम्हारा नाम लगा दूंगी जोड़े के नीचे। ये नहीं बोलो यार ये बातें हमें कितनी समझ मैंने आ कहा मेरी जाती को है कि हमें झूठ- कौन हाँ, मक्खन मार रहा है। मैंने कहा मेरी को झूठी तारीफें करते ना, मुझे लगता है कीड़े चल रहे हैं मेरे इधर। I know it's very मैंने कहा annoying. स्टॉप इट, ये अच्छा तुम वैसे ही कहोगे ना यार तुम्हें से बड़ा मजा आता है, ये मैं कभी तारीफें मत करो। तुम कितनी अजीम हो। मैं कहा गाड़ी से उतरो। खबरदार मेरी तारीफ की। मैं कहा मेरी बहुत चिढ़ होती है कि झूठी तारीफें करें, ज्यादा करें, नहीं अच्छा लगता। आप नेचुरल रहें, आप नॉर्मल रहें, ये वाली बात है। और मैं बाकी कोई मुझसे फजूल बात कर रहा होता ना, मैं कहती और बस एक सर्टन एज पे हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब हम मैच्योर होते हैं और हम रियलाइज करते हैं, फिर वाकई वही कीड़े चलने वाली हाँ, बात और वो होती एक डायलॉग इस एक फिल्म का मैंने बड़ा अच्छा सुना कि वो किसी को कह रहा था प्लीज खाएं, किसी को खाएं। तो वो एक्टर कहता है कि यार आई हैव रीच्ड एन एज वेयर आई नो एग्जैक्टली कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, और मुझे वही चाहिए। मैं अब उस एज में आ गई हूँ कि आई नो बस ये है, ये मुझे पसंद है, I मैंने don't have यही to लेना है। please anyone to eat, yeah. किसी को खुश करने के लिए मुझे अब कुछ नहीं करना। हाँ। अब इट्स माय टर्न। 40 साल बाद अपने आप को टाइम दिया है, अपने आप को समझा है, अपने आप को मी फर्स्ट किया है, तो बस आई लव दैट फ्रीडम कि लोगों को खुश करने के लिए ना ये पहनना है, ये खाना है, ये करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है। नो, आई लव दैट फ्रीडम। और आप अच्छा लगता है मतलब उससे ज़्यादा। चलो भाई माम तुम्हारी बात। अच्छा 32 या 30 समथिंग अराउंड, बट मैं शूट पे जा रही थी, मुझे अभी भी याद है, और मैं कुछ दिमाग में चल रहा था कोई ऐसी चीज़, और उस वक्त उस मामले में मैं बात भी नहीं कर रही थी, समथिंग रिलेटेड टू अपनी पर्सनल चीज़ों में। तो मैं गाड़ी में हम जा रहे थे, एक एक्टर को हमने पिक किया, वो गाड़ी में बैठ गए और हम जा रहे थे, तो हम नॉर्मली बात कर रहे थे, तो उन्होंने ना ऐसी, और मुझे ऐसा लगा जैसे एग्जैक्टली अल्लाह मियाँ वांटेड मी टू हेयर दैट पर्टिकुलर फ्रेज, कि मैं ना, मुझे कुछ बुरा लगता है ना, मैं फ़ौरन रिएक्ट करती हूँ उसके ऊपर। या एक है चीज़, कभी कभी नहीं बोलती, और अगर बोलती हूँ तो फिर इतना ज़्यादा उसको बोल देती हूँ कि बाद में सोचती हूँ यार ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इतनी अच्छी मुझे बात की, ऐसी बातों में वो जो गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर, उनसे बात कर रहे थे, और मुझे लगा जैसे वो शायद मुझे उस वक्त सुनना था। मैंने रियलाइज़ किया कि वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्या बात कि मैं, जैसे होता है ना कि मैं तो यार बहुत मुँह फटूँ, मैं तो बोल देती हूँ, मुझे बुरा लगता है मैंने बोल देती हूँ, ये इस तरह का कोई टॉपिक चल रहा था। तो उन्होंने कहा असल में उसी वक्त ही तो सोचना होता है कि आप मुँह फटे वो अपने लिए हैं, लेकिन मौके की बात क्या है, आपको उस वक्त वो करना है। कभी कभी आपका ज़्यादा बोलना आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो आपको हमेशा जैसे बोलते हैं पहले सोचो फिर बोलो, या पहले तोलो फिर बोलो वाली बात, कि उसी वक्त तो अपने आप को समझाना होता है कि नहीं मुझे ये बात नहीं बोलनी है अभी इस तरीके से, क्योंकि शायद मुझे बात बहुत बुरी लगी है और मैं फ़ौरन रिएक्ट कर दूंगी, और वो शायद इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दूंगी कि वो मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मैं अगर ऐसे कर लेती तो ज़्यादा बेहतर नहीं था, इतना मसला ही ना होता, कोई चीज़ इतनी बढ़ती ही ना, वहीं ख़त्म हो जाती। अगर मैं सिर्फ इतना बोल देती कि अच्छा आप ठीक है, या चलें कि या सॉरी ओके मेरी गलती है, या मैं कुछ ना ही बोलती, कभी कभी ना बोलना भी बहुत जरूरी होता है कि ना बोलो। बहुत ये बात है, ये मैंने भी अब वाकई करना शुरू किया कि रिएक्ट नहीं करना। हाँ, रिएक्ट नहीं और करो। कोई आपको गलत बात या दिल दुखा दे, रिएक्ट नहीं करना, उस वक्त नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, टाइम दे दो अपने आप को। मेरे साथ अभी भी ये होता है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही मेरी लाइफ चेंज हो क्योंकि गई। आप जब यंग होते हैं ना तो आप जज्बाती होते हैं, मुझे कह के तो कोई दिखाए तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ये तो अकलमंदी है ही नहीं, क्योंकि हम सबसे बड़ा नुकसान अपना कर रहे एग्जैक्टली होते कि उस वक्त मैं बाद में फिर सोच रही थी कि, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार मैंने उस वक्त ये क्यों नहीं बोला, अब मैं सोचती हूँ अच्छा हुआ नहीं बोला, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर मैं ये बोलती, अभी ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही चेंज हो गई, अभी भी होता है कि यार मैं ना अब ये करूंगी, अब मैं ये करूंगी, फिर मैं जब उसको दूसरे वे में सोचने लगती हूँ अनइंटेंशनली, वो इंटेंशन भी नहीं होता मेरा, होता है कि नहीं मैंने आज तो बैंड बजा देनी है ना, ये कैसे हुआ या ये क्यों नहीं हुआ, फिर मैं अभी भी ये सोचती हूँ, कल परसों की बात है, कोई छोटी सी बात थी, मुझे इतनी जोर, मैं तो उस पर ये करूँगी, और मैंने फिर लिटरली 5 मिनट्स आई गिव इट टू माई सेल्फ अनइंटेंशनली, और मैंने बोला मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं उसको उस तरह से, और लिटरली वो चीज़ सॉल्व हो गई, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, और मैं अब रियलाइज़ करी हूँ कि मैंने अच्छा किया कि मैंने 5 मिनट सोचा कि मुझे यूँ नहीं करना चाहिए था, कि मैं एकदम पैसिवली कोई चीज़ करती है और मुझे नुकसान होता है, कि मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या करती। और पता है सामने वाला सॉरी भी करेगा आपको कितनी दफा, जब आप चुप हो जाएंगे, अगर आपने बोल दिया फिर वो बात बिगड़ जाती है। ये चेंज अगर आपके अंदर आता है ना, दूसरा भी महसूस करता है, और दूसरा मुंह से कहना शुरू कर देता है यार ये बदल गई है, ये बदल गई है। मतलब कभी आप अगर ब्लंट है, आपकी नेचर ब्लंट है, तो आपको नहीं पता कि आपकी किसी बात से कोई हर्ट हो सकता है, और फिर जब आपके अंदर ये चेंजेस आना शुरू होते हैं कि यार ये तो हर बात का रिएक्शन क्यों फौरन नहीं देती, नहीं देना, तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करना, यार इसमें
पॉजिटिव चेंज आया है यार, ये पॉजिटिव चेंज। हाँ, मतलब it's क्योंकि not आपको नहीं important. पता कितने लोगों का दिल आपने तोड़ा अपने ब्लंट होने की वजह से। Unintentionally, exactly. और बाद में तो आप दिल के बुरे नहीं हैं, या आपको अच्छे से पता है कि आप दिल के बुरे नहीं हैं, पर दूसरे को लगता है कि ये तो इतना हर्ट करती है या हर्ट करता है। निदा, आई थिंक दूसरे को शायद जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत बिटर होते हैं, वैसे ही उनकी नेचर ही बिटर हो जाती है फॉर व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ और व्हाटएवर। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उनको खुद को शायद पता होता है वो बिटर है, खुद, हाँ, वो अपने आगे ना खुद वो कवर रखते हैं, एक दीवार रख हाँ, लेते कि हम हैं ऐसी, हम ऐसी, वो होना जरूरी नहीं होता। आई थिंक यू हैव टू लेट योर गार्ड डाउन फॉर अ सेकंड, कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हर चीज का जवाब मैंने देना ही और है। हर बात ये में मैं मुंह पे बहुत बोल करती देती हूँ, हूँ नहीं भी। बोलने वाली नहीं होती। बोलने वाली होती। मुंह पे नहीं होती, वो बाथरूम में बोलने वाली होती हाँ, एग्जैक्टली, अपने आप को कह लें आप वो। और मुंह पे ना बोले, कभी कभी शीशे में आपको बोल चीजें दें। बुरी लग रही हैं, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन हैव अ डायलॉग विद समबडी। Plus, you should never speak in anger. या बिकॉज़ अगर आप गुस्से में react करेंगे, आपका रिएक्शन ही तो अब आप लोग every day, और अब ये आप लोग ये बर्थडे केक्स खा सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम मेरी तो मक्खी खा गई भाई, अब मेरे ख्याल उसमें बिना Diabetes मक्खियों होगी से उसको, बचा हुआ है, गिर you're भी more गई than है। welcome. हाँ, एग्जैक्टली, आई गिर डोंट गई है, टेक हाँ, केक मर एट गई है वो ऑल। तो। सो या इट्स यानी कि डाइट आज का प्रोग्राम बेसिकली ये रियलाइज कराने के लिए था कि आप गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो कहते हैं ना, माँ बाप कहते थे हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, वो इतना परफेक्ट जुमला है कि जो कुछ आपको आपकी एज, आपकी ठोकरें आपको सिखाती हैं, वो दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई बड़ा आपको नहीं सिखा तो सकता। कहाँ सफेद किए थे वैसे, अगर धूप में नहीं किए थे? क्या Follicles मतलब? से खुद ही अल्लाह मियां ने धूप में सफेद नहीं किए, धूप में तो सफेद नहीं किए, कैसे सफेद धूप में सफेद हो जाते हैं ना। ये उम्र का, ये तजुर्बे का तकाजा है कि हमारे बाल सफेद साल हुए। की हर गिरह आपको एक Exactly. सिखाती नहीं नहीं, जेनेटिक्स हैं, किसी के जल्दी हो जाते हैं सफेद, किसी के बाद में होते हैं। इसका धूप से कोई ताल्लुक वाट लगा दी मेरे उसकी मुहावरे की वाट लग कुछ चुकी। बातें बचपन से सुनने सेंस ही नहीं है यार, ये क्या बात हुई महिला हैं? since 16. हाँ, मैं और अभी 16 में हो गए। मैं अभी खुलासे मतलब के तुमने साथ कम धूप राबिया ली को थी। समझाती हूँ, तुमने कम धूप ली खुलासे है। के साथ, तशरीह के साथ please. आपको मंदरजा बाला मुहावरे में। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में, जो चिड़िया चहचहा